स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मेरी क्यों शक्ल आई जा रही है? आपका क्योंकि कैमरा ऑन है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग की तरफ मोर ऑप्शंस, वाइट बोर्ड, लेआउट, ओपन पिक्चर, विजुअल इफेक्ट्स, रिपोर्ट प्रॉब्लम। हाँ, रिकॉर्डिंग कितनी गई? वो की प्रोफेशनल वर्जन में तो नहीं है? वो प्रोफेशनल है मेरा ख्याल है। मेरा बस प्रोफेशनल है। रिकॉर्डिंग होती है इसको वैसे मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको करता हूँ। क्या प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं, मैं अपना कंपनी ऑफिस वाला ईमेल इस्तेमाल कर लेता हूँ, उससे मैं कर लेता हूँ लॉगिन। मैं इससे लॉगिन करता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से। इधर तो सारी ऑप्शन देंगे क्योंकि ये तो प्रोफेशनल है। या हम मेनू कह रहे हैं कि मैं फेसबुक ने तो ब्लॉक कर दिया, 72 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। आपके पासवर्ड से कोई इशू होगा? नहीं, आपने कोई चीज़ पोस्ट की है जो कैसी चीज़ पोस्ट की थी? अपनी वीडियो लगाई थी। बहुत ही ये जो है ना फेसबुक पर मनूस लोग हैं। आप इसराइली बन के जो मर्जी दुनिया में करते रहे हैं। अच्छा, मुझे भी यार आस्किंग टू बी लेट इन। और इधर आ नहीं रही परमिशन का कुछ। इधर आप पे सारा कोई परमिशन का? नुमान शेख someone wants to हाँ join, जी। yes, admit. चल, ये ठीक है। ये मेरा ऑफिस वाला है, इसको मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँ। इसके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होनी चाहिए थी। सेटिंग नहीं होती है वीडियो नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग तो है ना, लाइव ही होती है। ये है कितने की? अगर मैं मीटिंग बना लूंगा तो फिर आप लोग कर सकते हैं। मैं अपनी मीटिंग बना बनाए क्योंकि वो मेरे पास जो मेरे कंपनी का वो है ना, होम स्क्रीन, न्यू मीटिंग, क्रिएट फॉर स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग। अच्छा, ये हो गया कंट्रोल सी। इसको मैं अब भेज दूँ आपको इधर ही मीटिंग लिंक क्लब वाले पे भेज दिया। आई बन व्हाट्सएप पे भेजा। अच्छा जी, मांगी मीटिंग नहीं जी मीटिंग मांगी मैंने, वो उस पे लिंक भेज दिया। ये व्हाट्सएप नहीं है। POD NHMF डैश है जी डैश है। POD के बाद डैश डैश NHMF HMF डैश डैश XIN। XIN। शिलासा भी आ गई। मतलब आपका अभी देखने इधर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, अब हम आपके वाले पे क्लिक कर लेना, आप प्रेजेंट करेंगे जी। चलो, बेसिकली तो हाँ, मैं कैमरा ऑन कर दूँगा। ये ऑफ कर देता हूँ मैं। चेंज लेआउट, विजुअल इफेक्ट्स, नन। ठीक है जी। ओके जी, हम इसको कर देते हैं सेंटर में। ठीक हो गया ताकि हमें थोड़ी पता चले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें एक काम और मैं करता हूँ, स्क्रीन अपनी साथ ही शेयर भी कर देता हूँ क्योंकि वो तो हमने करनी होगी। विंडो और कौन सी विंडो है हमारी, राइट? हाँ ठीक हो गया। चलो, अच्छा अभी हम फिलहाल इसको इसी को बड़ा कर लेते हैं। इसको हम ऑफ कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कोड पे हम आ जाते हैं बाद में। ठीक है जी, अस्सलाम जी। अभी ये हमारा जो रूबिक्स क्यूब का सोल्यूशन प्रेजेंट करें, अहमद मेरा बेटा, इसने सारा प्रोग्राम किया
और पहले हमें ये बताएगा कि रूबिक्स क्यूब क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और उसमें मेन वाला कौन सा है, और उसके कितने किस्म के सॉल्यूशंस हैं, और आपने कौन सा वाला एल्गोरिथम पिक किया है, और उसका आपने प्रोग्राम कैसे किया। ठीक है, चलो दिखाएं। सबसे पहले ऊंचा काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूब्स होते हैं, तो सबसे ओरिजिनल वाला तो 3x3x3 है। और फिर इसी तरह से उसकी वेरिएशंस भी है काफ़ी सारी, जैसे ये एक डोडेकाहेड्रॉन का क्यूब है, डोडेकाहेड्रॉन का क्यूब, और इसी तरह का उसके बड़े 5x5x5 के भी होते हैं। तो इस तरह से हम एक 3x3x3 को एक कोड में लेकर आए हैं, जिससे हम कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन की स्टार्ट करनी कर दिया उनको किक आउट कर दूं। शहजाद साहब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वो गलती से स्क्रीन शेयर कर दिया उन्होंने, उनकी पर्सनल को थी उनका फोन, तो जी चले आप कंटिन्यू करो। तो हमने सबको दिखाओ ना, तो आप किसको ना देखो। तो 3x3x3 के क्यूब को हमने पाइथन के उसमें प्रेजेंट करवा के उसका सोल्यूशन बनाया है। तो इसका बनाया ऐसे है कि हमने इसका ना एक नेट लिया है, एज इन हर साइड को अलग डिस्प्ले करवाया है। नहीं, पहले आपने सोल्यूशन वैसे बताया ना, होता क्या है, इसकी सोल्यूशन सॉल्व कैसे करते हैं इसको। लेट्स से आपने इसको खराब कर दिया आपने इसको, ठीक है, इसके बारे में बताया ना थोड़ा सा। चलो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे जनरली, सिंपल वाला सोल्यूशन। तो इसके जैसे सोल्यूशन काफ़ी सारे होते हैं। जो सबसे बेसिक है ना, जो सबसे पहले यूज होके लोगों ने किया था, जो हमको भी आता है, वो लेयर बाय लेयर है। इसका एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि आप एक फेस बनाते हो फिर दूसरा फेस बनाते हो, लेकिन एक्चुअली उस तरह से वर्क नहीं करता। तो इसलिए हम एक लेयर बनाते हैं, जिसके बाद उससे अगली लेयर पे जाते हैं, फिर फाइनल लेयर पे आते हैं, जिससे सॉल्व होता है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करना हो तो हम एक क्रॉस सा बना लेते हैं, जिसके बाद हम कॉर्नर्स इंसर्ट करते हैं। हम एक एजेस का क्रॉस बना के कॉर्नर्स इंसर्ट करते हैं, फिर सेकंड लेयर पे मूव ऑन होते हैं, उसके एजेस डालते हैं, क्योंकि सेंटर्स वैसे कभी मूव नहीं होते हैं। सेंटर्स हमेशा से बस आगे पीछे जाते हैं, सेंटर्स कभी स्विच नहीं हो सकते, और हमेशा एक ही सेंटर, दो सेंटर हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, वो रेड और ऑरेंज ऑपोजिट हमेशा होंगे, और येलो और वाइट और ग्रीन और ब्लू, और ये जैसे स्विच नहीं हो सकते। तो हम सबसे पहले एजेस का क्रॉस बनाएंगे, इसमें कॉर्नर्स इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें क्रॉस बनाना तो हम इस तरह लेंगे कि तो यहाँ अब एक वाइट फेस का सबसे पहले हमने क्रॉस बना दिया, एजेस इंसर्ट करके, जिसके बाद फिर कॉर्नर्स। क्रॉस के अंदर प्रॉपर्टी है ना, वो बताओ ना क्या है ये, वो सही वाली उसकी साइड ये भी अच्छी कि हमने, क्योंकि एंड फाइनल रिजल्ट आना है वो अच्छे इस तरह का है कि हर साइड अपने सेंटर से मैच करियो ना। तो हमने यहाँ जैसे जैसे हमने क्रॉस बनाया तो वो हमने मैच करते हुए बनाया। ठीक है। जो दूसरी साइड है उसका कलर भी क्रॉस के हिसाब से ही मैच करना चाहिए, राइट। तो उसके बाद हम कॉर्नर से मूव ऑन होते हैं, फॉर पहली लेयर पे भी हम चल रहे हैं सिर्फ। तो कॉर्नर्स पे मूव ऑन होने के लिए भी हम इसी तरह से फॉलो करेंगे पैटर्न कि जिस पीस से इधर आने ना हम उसको इधर लेकर आएंगे। ये वाइट सॉल्व एक्चुअली है नहीं, ये वाइट पीस एक्चुअली सॉल्व नहीं है, क्योंकि इसके कलर्स एक्चुअली थोड़े इसके जब भी सॉल्व होगा तो ब्लू इधर तो नहीं आना होगा ब्लू में, और इसी तरह ऑरेंज इधर नहीं आना होगा, तो इसको एग्जैक्टली प्रॉपर जगह पे आएगा जो कि यहाँ होगा, जहाँ वाइट फेस को भी टच कर रहा होगा, ऑरेंज को भी और ब्लू को भी। ठीक है। तो उस तरह से हम फिर उसको स्विच करेंगे और उसको अपनी प्रॉपर जगह पे लाएंगे, जहाँ वाइट
और ऑरेंज और ब्लू के साथ हो जाए, उससे एक्चुअली आना है। ठीक है। तो इसी तरह फास्ट फॉरवर्ड करो और पूरी लेयर डालो। तो इसी तरह से हम बाकी उनको भी करेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट इस तरह का हो जाएगा कि आपके पास एक पूरा फेस होगा और फिर आपके पास ना एक मैचिंग कलर्स के आपके स्ट्राइक स्ट्रिप्स ही होंगी और आपकी एक लेयर हो जाएगी पूरी। ठीक है। और एक फेस बन जाएगा, वो दिखाओ। हाँ, और फिर वाइट का फेस बन गया। तो उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करेंगे सेकंड लेयर पे। ठीक है। हम इसी तरह से हम एजेस को एक्चुअली प्रॉपर इंसर्ट करना है। कर दो, कर दो। तो जैसे ये इसलिए गलत हुआ है, तो इसको भी प्रॉपर जगह पे इंसर्ट करेंगे और फिर एंड पे ना कुछ हो जाएगा। तो एग्जांपल ये इस तरह के सॉल्व हो चुकी भी है और फिर मूव ऑन करते हैं। तो बनेगा तो अब ये सेकंड लेयर बन चुकी है। तो ये पूरी सॉल्व है और फिर फाइनल लेयर पे आ जाएंगे। अब हमने फाइनल लेयर के लिए ना एक्चुअली अगर हम किसी चीज़ को हमें बेसिकली ख़राब तो करना ही पड़ना है, क्योंकि वरना ये सॉल्व इस तरह से हो नहीं सकता। वरना तो एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि याद करने होते हैं। तो नहीं, अब क्रॉस वाला इसके पहले अंदर तो उस सॉर्ट ऑफ सिमिलर तरीके से हम करते हैं। हम क्रॉस फिर से बनाते हैं और फिर इसका नहीं बल्कि थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले क्रॉस से शुरू होते हैं, फिर हम एजेस को उसकी जगह पे लेकर आएंगे। क्रॉस बनाते हैं, नहीं फिर क्रॉस बना के टॉप फेस बनाएंगे पूरा। ठीक है। लेकिन उसकी ये जो लेयर होगी ना, ये आगे पीछे हुई होगी अनसॉल्व और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम एजेस को ओरिएंट करेंगे और फिर कॉर्नर्स को। अच्छा, एज जस्ट टू मेक श्योर, ये वाला जो पीस है ना, जो दो साइड्स वाला है, वो एज कहलाता है। ठीक है। कॉर्नर और ये कॉर्नर कहलाता है। ठीक है। सेंटर तो सेंटर ही है। तो ये इसको एज कहते हैं, जो मिडिल वाला है हमेशा, जिसकी दो साइड है। तो इसलिए एल्गोरिथम याद करके हम जो कर दो, मेरा सॉल्व करो। तो जैसे क्रॉस बनाया और फिर हमने टॉप फेस बनाया, टॉप फेस बनी। लेकिन ये वाली अभी तक लेयर अनसॉल्व है, जिसकी वजह से हम फिर आगे हम सप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये एजेस सॉल्व कर दिए हमने और फिर फाइनली कॉर्नर्स पे आ जाएंगे। इसके बाद पूरा सॉल्व हो जाता है। तो उसके बाद हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर, लेकिन अब इसके सोल्यूशन ये सिर्फ एक नहीं है, इसके मल्टीपल सोल्यूशन से अब चल सकते हैं। तो हमने इसके लिए हमने एक और सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया एक्चुअली पाइथन में। अब हम उस पे आ जाते हैं ना, खोल लेते हैं कोड भी, कि हमें प्रॉब्लम यहाँ पे थी क्या। सो हमें प्रॉब्लम, अच्छा जो अपने पाइथन में, और ये नहीं है, मैंने तो अपनी वीडियो चेंज कर दी। सॉरी, इस पे आते हैं ना, ये आ गया ना, हमने तो इधर से शुरू करना। ठीक है, ठीक है, रीडेबल है। ठीक है, आप सबसे पहले ना ये सारा कोड है हमारा, लेकिन आप इसको इनको बात एक्सप्लेन करोगे कि प्रॉब्लम थी क्या, प्रॉब्लम करनी क्या है, इसको फिर इसके ऊपर बाद में आ जाते हैं ना। अब आप प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो कि इशू क्या था। सबसे पहले हमें ये देखना था कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। हमने एक सबसे पहले एक रीडेबल फॉन्ट में कैसे लेकर आना है और उसके अंदर लाइक चेंजेस लानी है, तो चेंजेस कैसे लानी है, मतलब इसकी डेटा स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंटेशन होगी ना। तो हमने इसको ऐसे बनाया कि नहीं, पहले हमारे ऑप्शंस क्या है ना, पहले वो सोचे ना कि हमने सोचे थे, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ कर देता हूँ, क्योंकि अब आइडिया ये कि ये देखने में 3D चीज है, राइट। तो एकदम ध्यान में आता है कि एक 3 डायमेंशनल अरे बनानी चाहिए, लेकिन 3 डायमेंशनल अरे का प्रॉब्लम ये है कि कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा है। ये तीनों एलिमेंट्स, मतलब ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक्चुअली 3 एलिमेंट्स हैं। 3 डायमेंशनल अरे में तो आप इस पूरी डब्बी को 1 नंबर देंगे ना, और इस पूरी डब्बी को 1 नंबर देंगे, इस पूरी डब्बी को तो, और मिडिल वाली डब्बी एक नल रह जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कंसेप्चुअली हमारी
चीज को डिस्क्राइब करना उसमें मुश्किल हो जाता है। हम्म। फिर बहुत सारे लोगों ने 2 डायमेंशनल यूज कर सकते हैं कि आपके जी मैं इस सिर्फ फर्स्ट ले ऊपर 2 डायमेंशनल अरेज की 6 कॉपियां ले लूं, राइट? तो बेसिकली वो 3 डायमेंशनल क्यूब नहीं होगा, वो 2 डायमेंशनल की ही 6 कॉपियां होंगी, ठीक है? हमने उससे भी सिंपल कर दिया। वो गेम वो एक्सपीरियंस था मेरा कि मतलब कि जिसकी बेस पे हमने इस तरीके से किया, वो शायद एक बिगिनर नहीं कर सकता, ठीक है? वो ये था कि हर क्यूब को एक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कंट्रोल कमांड है, ये अच्छा ये देखिए ना, ये हमने हर क्यूब को ना एक नंबर दे दिया, हर साइड को, हर पीस को एक नंबर दे दिया, ठीक है? अब हमारे पास 1 से लेकर ये 59 इंटू 4 54 और 9 इंटू 4 6 54 होने चाहिए। ये तो हमने इसको 60 कर दिया। उसका रीजन ये कि हमारे मतलब मेरा पॉइंट ये कि आसान नहीं रह गया। ये देखिए 1 से लेकर 9 तक, फिर कितने गया 11 से लेकर 19 तक, तो हमारी मैथ्स सिंपल हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 21 22, तो हमारे सब 1 से शुरू हो रहे हैं, तो वो हमेशा 5 वाला मिडल होगा, तो 0 को छोड़ दें, वो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इससे ये होगा कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर सिंपल हो गया। तो ये बेसिकली लेबलिंग ही है, ये नंबर लेबलिंग है, नहीं है, ये लेबलिंग है। एग्जैक्टली लेबलिंग है, जैसे हम एबीसी भी रख सकते हैं, एग्जैक्टली नंबर्स रखते हैं। हाँ, बस ये ऑर्डर्ड लेबलिंग है, ठीक है, ठीक है? लेकिन इसका फायदा ये हो गया कि मतलब हम जब बना रहे थे ये सारा, तो काफी आसान था अहमद को, क्योंकि इसको तो माशाल्लाह मतलब क्योंकि हेल्प पे खेलता रहता, तो इसके लिए तो मुझे नहीं याद होता था कि किस नंबर में किसके साथ आना है। इसने बहुत जल्दी उसको मैनेज कर लिया। अच्छा, अब एक इस चीज के ऊपर आते हैं, इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा उसके ऊपर दिखाता हूँ कि वो सॉल्यूशंस क्या है। वो बड़ा मजे का ये एक चीज है, मतलब हमने किधर किया था, मेरा ख्याल है वो मेरे वाले में था ना, मैं देखता हूँ। मैं ना अपनी सारी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि शेयर के जरिए ताकि मैं जो भी चीज़ देख रहा हूँ वो सबको नजर आ रही हो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ना बड़ा मजे का रूबिक्स रोबोट यहाँ पे हमने लिखा था ना, सारी गुड। ये एक बंदा है, इसका नाम है कोसियम्बा। ये इस बंदे ने लाइक 90s से इस पे काम किया है, और ये हमें कल ही पता लगा। कल हम चीज एक्सप्लोर कर रहे थे तो पता चला कि ये बाबाए की रूबिक्स क्यूब है। इसने सब सॉल्यूशंस किए हुए हैं। इसने देखिए ना 2x2 का ऑप्टिमल सॉल्वर बनाया हुआ है, ठीक है? इसने 2 फेज सॉल्वर बनाए हुए हैं, इसने ऑप्टिमल सॉल्वर बनाए हुए हैं। ऑप्टिमल सॉल्वर के ऊपर भी अहमद बताएगा कि है क्या, ठीक है? और इसने क्यूब एक्सप्लोरर तो विंडोज प्रोग्रामिंग से काफी कुछ किया हुआ है। अच्छा, इसके लोग एक्चुअली, अच्छा दूसरी बात ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हम रोबोट्स एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि हमारा इवेंचुअल गोल है सॉल्वर रोबोट बनाने का, लेकिन उसके लिए पहले हमारा एल्गोरिथम तैयार होगा, तो ही हम इसको कमांड देंगे ना कि तुमने ये स्टेप्स करने हैं सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सो ये हम काफी सारे देख रहे थे। ये वर्ड्स फास्टेस्ट है, ये देखिए, ये कलर को देखता है कि ये सिर्फ उसके हिसाब से चल जाता है। हाँ भाई, ये मैं कह रहा था 0.9 सेकंड्स, अब 0.3 पे आ गया भाई। अच्छा, ठीक, 0.3 पे आ गया है। 0.3 पे आ गया भाई। अच्छा, ये और है, खैर सॉरी 0.3 हार्डवेयर की वजह से आया। हाँ, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर तो माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड, नैनो तो हार्डवेयर ने अपने लिमिट्स जो है ना वो ये लोगों ने मुख्तलिफ DIYs किए हैं, ठीक है? हमने इनमें से एक करना है। अब आप लोगों की हेल्प हमें उसमें चाहिए होगी, ठीक है? ये भी एक है, ये बड़ा क्रूड सा वर्जन है, ये बड़ा सिंपल है। ए देखो मोड़िया ते ए मोड़िया। अच्छा, अभी ये ना उसको कैलिब्रेट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, कैलिब्रेट, ये देखना ऊपर, देखना टॉप लेफ्ट के ऊपर उसकी। अच्छा, ये देखिए, अब मूव सिंपल है, चल भी आगे हो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, राइट? ये 3D प्रिंटर का बहुत आसान है।
लेकिन एलिगेंट नहीं है, हम शायद इस पे जाएंगे, मुझे पसंद है वैसे, ठीक है। अच्छा और भी है, खैर एनीवे ये देखना, ये इस तरह का ये। अच्छा हम जब ये सारे कर रहे थे तो लोगों ने सबने कहा था कि हमने सोल्यूशन इसका यूज किया, लॉजिक्स इसकी हाँ जो जो एल्गोरिथम है। अच्छा इसने नंबरिंग नहीं की हुई, ठीक है, इसने ये नंबरिंग नहीं की हुई, इसने क्या किया हुआ है, इसने सिंपली आर 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 एक अरे दी हुई है। सो बेसिकली जो ये चीज होगी, लेट्स से ये जो हमारा क्यूब बना, तो वो इसको इस फेस को ऐसे करेगा वाई वाई डब्ल्यू वाई 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 डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, वो इस तरीके से। अब ये ज्यादा, लेकिन उसने पूरी उसने अपनी किताब जो लिखी हुई है ना और रिसर्च पेपर्स लिखे हैं ना, उसने उस नोटेशन से कोई लिया, उसने हमने ज्यादा सिंपल नोटेशन की है, ठीक है। अच्छा हम इसका यूज कर सकते थे ऑफ कोर्स, लेकिन हमारा अब जो एल्गोरिथम अब अहमद ने लिखा है जो हमारा इस पेज के ऊपर है, अब वो हमारा टोटल स्क्रैच से, मतलब हमने कोई लाइब्रेरी यूज नहीं की, ठीक है। आप ऊपर अगर आप देखें ना तो हमने इंपोर्ट क्या किया है, सिर्फ एक कलर डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, और एक डीप कॉपी का, क्योंकि बाकी सब कुछ बाय रेफरेंस कॉपी हो रहा होता है, तो हमने जब अपनी पोजीशंस को करना, तो हम ये नहीं चाहते ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर खराब हो, तो हमें डीप कॉपी चाहिए, ठीक है ना। डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना, ओरिजिनल कॉपी आपने साइड में रख दी, ओरिजिनल कॉपी साइड में, तो मेमोरी में अगर वेरिएबल, क्योंकि अच्छा एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि लैंग्वेजेस में जो अरेज कॉपी होती है ना अक्सर वो बाय रेफरेंस होती है, ठीक है ना, क्योंकि आप तो अरे का हमेशा पॉइंटर ही पास होता है, ठीक है। तो अगर आपने पॉइंटर की बजाय उसको डीप कॉपी करनी है, जैसे सी में सी प्लस में करनी पड़ती है, तो पाइथन में भी इसका डीप कॉपी की एक लाइब्रेरी है, दैट इज द ओनली थिंग। रैंडम इसलिए कि हमने एक रैंडम स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है, बस। तो मतलब जीरो लाइब्रेरी के साथ ये काम हुआ है, और ओएस इसलिए कि हमने प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो एसक्यूएल एसटीडीआईओ है कलेक्ट के साथ। उसके बाद ये सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर एक एक लाइन ऑफ कोड हमारी अहमद ने खुद की हुई है। तो सबसे पहले हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की ना, हमने कहा कि यार इसको इस चीज को प्रेजेंट करने का एक प्रिंट फंक्शन तो बनाया जाए, तो हमने एक प्रिंट फंक्शन बनाया जो नंबर्स को देखता है, उसके अगेंस्ट कलर कोड पकड़ता है, वो बैकग्राउंड में रखता है और उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है, अब यहाँ से अहमद आपके पास आ जाएगा कि हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया। अभी आपने एक्सप्लेन करना क्लियरली कि हमने ये चीजें क्या बता रही, मतलब जो आपने लॉजिक बनाई थी सॉल्व करने की, उसको कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट किया? सबसे पहले हमने नंबरिंग इस तरह से की, हमने हमने एक बेसिकली एक फेस ले लिया। अब 6 डिफरेंट साइड्स हैं हमारे पास, उस तरह से फ्रंट है, एक फ्रंट राइट लेफ्ट अप डाउन बैक, तो हमने वाइट को अपना ना फ्रंट रख दिया, एक से काम करता हूँ और फ्रंट मैं इसको लेके आता हूँ ऊपर, इसको इधर डाल देता हूँ, इसको कर लेते हैं क्लैप्स क्लैप्स, ठीक है ना। चलो दैट्स ओके फिर गया। तो हमने इस तरह से सबसे पहले फ्रंट को किया, और फ्रंट से नंबरिंग स्टार्ट की, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद हमारा 10 आ रहा था, आगे बढ़ो, एक सेकंड आगे। 9 के बाद वरना 10 है, लेकिन हमने 10 को ना इग्नोर करके और फिर इस तरह से हम अगले आ गए। अब डाउन से लेफ्ट से शुरू कर दिया, 11 12 13 14 19 तक, लेकिन इसमें 10 लिया हुआ है, 20 से लेके 29 तक नहीं अरे में 10 लिया हुआ है, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, उसको हमने मैप में तो अपने मैप लेफ्ट में में है लेकिन वैसे नहीं है। और फिर ऑरेंज पे आया जो कि टॉप पे है 31 to 39, और फिर ब्लू पे आया जो कि लेफ्ट है 41 to 49, तो वो इसमें ऑरेंज जो है ना, इसमें मैजेंटा नजर आ रही है, और फिर ब्लैक पे आए 51 to 59। अब इससे पहले हमने एक्चुअली ना बस इसकी ये बता दें, ये क्लियर है ना, ये ऐसे क्यों पड़ा है, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड ऊपर आ गई, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट आ गई, और बैक वाली साइड जो है वो सबसे नीचे, वो येलो है, ठीक है। तो वो उल्टी चल रही है बेसिकली। इसमें जो 51 है ना, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो 51 सबसे नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये रोटेट, ये यूं चल रहा है, ये यूं है ना बेसिकली, तो वो रोटेट होके उल्टा है। ये सिर्फ ये कि कन्वेंशन ये है, ये काफी स्टैंडर्ड सी कन्वेंशन है किसी भी चीज को डिस्प्ले करने की। तो अब हमने स्टार्ट इस तरह किया था कि हमने
अच्छा आप मूव्स बता दो, स्टैंडर्ड मूव्स क्या होती हैं? अब मूव ये देखो इनको बताओ ना, स्टैंडर्ड मूव्स होती क्या है, रूबिक क्यूब की सॉल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन होती तो अब कैसे? इसकी नोटेशंस होती हैं और लाइक मूव्स की नोटेशन एक होती है फ्रंट, आपका फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाना, इस तरह से राइट होती है, राइट को क्लॉकवाइज घुमाना, ये फेस आपका सामने, तो इसके लिहाज से आप सारी मूव्स कर रहे हैं, ये फ्रंट है। और जितनी मूव्स है वो क्लॉकवाइज है। हाँ, तो फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, ठीक है। अब लेफ्ट एक्चुअली नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि वो लेफ्ट फेस के लिए ठीक। क्लॉकवाइज है, फिर डाउन का और फिर बैक का। ठीक है। और इसी तरह से उसकी रिवर्स मूव्स भी होती हैं। ये उसको प्राइम रोटेशन से करते हैं, ये फ्रंट प्राइम, और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जाती होती हैं। तो ये अप प्राइम हो गया, ये राइट प्राइम हो गया, ये इस तरह से लेफ्ट प्राइम, और फिर आप इसको टूज की रोटेशन से भी कर सकते हैं, डबल मूव्स। तो ये आपके पास मैक्सिमम मूव्स आती हैं जो आप कर सकते हो। और प्लस एक्सेस रोटेशन है। और फिर हाँ, ये एक्स रोटेशन को कहते हैं, और फिर ये वाई रोटेशन आ जाती है, और फिर जीरो रोटेशन आ जाती है। ठीक। तो अब हमने सबसे पहले नंबर्स को ना एक लिस्ट में रख दिया। जीरो ही शुरू है, लेकिन जीरो का कोई रोल नहीं है उसमें। ठीक। तो हम वन पे सबसे पहले हमने वन से शुरू किया, वन से 9 तक गए। ये हमारी स्टैंडर्ड वो है, ये मैप स्टैंडर्ड है हमारा। ये तो हमारा बेसिक मतलब आइडेंटिटी मैप है ना, ये तो मतलब गुड पोजीशन है ना, जो फाइनल सॉल्व पोजीशन है वो ये होनी चाहिए। फाइनल ये 0 0 भी यहाँ पे होना चाहिए, 1 1 1 0 10 तो अपनी जगह पे होंगे ही होंगे, 1 1 की जगह पे होना चाहिए, 2 2 की जगह पे होना चाहिए, 3 3 की जगह पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जब रीसेट करना है तो हमने ये अरे को दोबारा उसी तरह फिल कर देना है। लेकिन जब लेफ्ट मूव होगी तो असल चीज वो बनेगी कि लेफ्ट मूव को हमने एक्सप्लेन कैसे करना, राइट? ठीक है। ये लेफ्ट मूव है, ये कैसे बन रही है जी, अब ये बताएंगे हम। तो हमने सबसे पहले एक्चुअली ये देखेंगे कि जैसे हमने राइट से कर देते हैं, हमने अगर राइट मूव की है तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी पीछे चला गया, लेकिन हमने ये आपने सारा मैनुअल किया होगा, ये सारा मैनुअल है, ये मूव्स की सारी डेफिनेशन सारी है। डेफिनेशन मैनुअल। हमने अब अगर राइट मूव की है ये वैसे क्यूब पे देख के ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। मैं हाँ, तो हो गया तो एक्चुअली अब हम देखेंगे कि यहाँ जब 3 था, अब यहाँ 13 पड़ा हुआ है उसकी जगह पे, यहाँ 6 था, यहाँ 16 पड़ा हुआ है, 19 यहाँ पर पड़ा हुआ है, और अब 3 33 की जगह पड़ा हुआ है, 6 36 की जगह पड़ा हुआ है, 9 39 की जगह पे, और हमारा ये भी फेस चेंज हुआ है जिसको हमने एक्चुअली क्लॉकवाइज रोटेट किया है। नहीं, ये यहाँ पे 31 क्यों लिखा आपने? तो यहाँ पे ये राइट हो गया, अच्छा राइट पे, यहाँ पे आपने 13 क्यों लिखा है? क्योंकि अब 3 की पोजीशन है उसके ऊपर 13 पड़ा हुआ है। तो बेसिकली इसके जो इंडेक्स हैं वो फिक्स पोजीशंस का नाम है, ठीक है वो। और ये जो नंबर्स हैं ये इन पीसेस के लेवल्स हैं जो आप बात कर रहे थे, लेकिन जो इंडेक्सेस है ना वो स्पेशल पोजीशन है। ये स्पेस में पोजीशन 3 देखिए, ओरिजिनल मैं इसको दोबारा ये देखिए, ओरिजिनली 3 टॉप कॉर्नर का नाम है। तो ओरिजिनली अगर हम देखें मैप स्टैंडर्ड में तो 3 थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, लेकिन जब ये राइट मूव हुई तो थर्ड की जो पोजीशन थी स्पेशली वहां पे 13 नंबर आ गया, वो ये 13 नंबर आ गया। इसी तरीके से जो 6 था उसकी जगह पे 16 आ गया, ठीक है, और इसी तरीके से अगला वाला 19 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से जो ऊपर जहाँ पे 39 पड़ा होना था वहां पे हम 9 आ गए, तो जो 39th वो होगा वहां पे ये 9 पड़ा हुआ, यहाँ पे एक्चुअली 39 होना चाहिए था, ठीक है। सो बेसिकली हमने लेबल्स वही रहने दिए, जैसे ये एबीसी नहीं रहता जैसे आप कह रहे हो वो वही रहता, लेकिन जो ये इनकी पोजीशंस है ना वो हमने इंडेक्स के तौर पे रख ली है। तो हम कहते हैं पोजीशन 7 को प्रिंट करो इस तरह, तो इसलिए हमारी प्रिंटिंग स्टैंडर्डाइज हो गई। सो सारा जो असल ट्रिक था
वो यही था कि इसके डेटा स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करना है और ताकि इसकी मूव्स जो है ना वो सिंप्लीफाई हो जाए। अच्छा, एक तो है कि आपने डाटा को एरे के अंदर लिया है और अनसॉर्ट डाटा को भी एरे के अंदर ही लाने वाला है। बिल्कुल। और उसके बाद मूव्स प्रेडिक्ट होंगी कि कोई भी मूव होती है तो डाटा किस तरीके से अपनी position ट्रांसफॉर्म change होता है, ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसको। फिर आप एल्गोरिथम लगाएंगे कि ये इस तरीके से मूव हो के ये सॉर्ट होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। ओके। और ये सॉर्टिंग जो है ये आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती, ये बड़ी कंस्ट्रेंड है। ये रूल्स है ये 31 29 39 21 39 और 3 ने इकट्ठी रहना है, ठीक है। तो जब आप ये राइट मूव करेंगे तो बाकी के तो corresponding बाकी कॉरस्पॉन्डिंग, तो अब यहाँ पे वो एल्गोरिथम काम आता है कि हमने इसको बैक सॉल्व कैसे करना है। सो सबसे बड़ी जो मैनुअल एफर्ट थी वो ये थी कि हमने, और इसके लिए वैसे हमने एक इंटरेस्टिंग एक्सेल फाइल बनाई थी, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इसको ना देखने के दो एंगल है। एक तो मुझे समझ आ रहा है रूबिक क्यूब को देख के इमेजिन किया जाए ऐसे सॉल्व करना है। एक है कि एरे में डाटा आ गया उसको आप array के साथ play करते हैं। उसके साथ प्ले करना। हाँ आप array के साथ play करते हैं, जैसे आप physically उसके अंदर देखें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, और वो मैं दिखाता हूँ उसके लिए हमने क्या किया। फाइल ओपन रिसेंट रूबी के थे रूबी कोड। सो ये एक इंटरेस्टिंग काम था जो हमने अपना टूल बनाया। सो ये सारा एक्सेल भी ये कलर कोडिंग कंडीशनल जो उसकी होती है फॉर्मेटिंग वो यूज करके हुई है। सो बेसिकली हम सारी चीजें यहाँ पे डेवलप की, एक्सेल एल्गोरिथम जितना याद है। एल्गोरिथम इधर एस्टैब्लिश किए सारे और इन अरेज को पकड़ के कॉपी पेस्ट कर दिया। सो बेसिकली अगर मैं इधर 3 की जगह पे लेट्स से एज डालता हूँ या लेट्स से एक्स डालता हूँ तो ये देखें ये एक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे एक्स आ जाएगा इस अरे में, ये वाली जो अरे है, ठीक है। और ये अरे है ये मैंने पकड़ी कॉपी कर ली, ठीक है। मैं लेट्स से इसमें नुमान डाल देता हूँ, राइट। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये आ गया। सो बेसिकली हमने किया ये कि सारा अपना जो वो टेस्ट बेंच है ना हाँ जी, वो हमने इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है। So this gave us a very simple way of visualizing color coding, numbering, and then उसको हमने यहाँ पे रखा अपनी आसानी के लिए। ये वाला पार्ट जो है कि हमें 6 की 6 साइड्स विजुलाइज, क्योंकि वो पूरी 60 की अरे तो हमें पता नहीं आ रही थी। और यहाँ पे फार्मूला देखना क्या किया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला ये किया हुआ है कि इस सेल का इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूले को देखूं तो ये कह रहा है कि इसको इधर कॉपी कर दो। सो बेसिकली इससे कॉपी इधर होता है और इससे कॉपी फ्लैट इधर हो जाता है। तो ये हमने ना सारी जो मूव्स थी ना, क्लॉकवाइज रोटेशन 2 जैसे अब 2 दफा वाई कैसे करना है, एक्स कैसे करना है, बैक कैसे करना है, फ्रंट कैसे करना है, डाउन कैसे करना है, ये हमने अपना सारा यहाँ पे ठीक है। हर मूव के अगेंस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर में चेंज होगा, बिल्कुल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है। पहले विजुअली की हमने बनाया ऐसे कि यहाँ पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें अरे हमारी बना देगा। और उनको इसकी सारी की हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर ली। एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है ना कि अगर नंबर 10 से बड़ा तो ये कलर दे दो, वो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले रूल्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब आसान ये था कि अहमद ने क्या किया कि इन सब को पकड़ा सीधा और इनको उठा के हम अपनी कोड में ले गए। ये हमारी वो वाली मूव्स हैं जो इधर आ गई, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। अच्छा, L2 को हमने कैसे डिफाइन किया कि हमने L के ऊपर L अप्लाई करके उसको L2 में अप्लाई कर देते। ये कम- self कम- क्या है? Self ये क्लास class। क्लास पाइथन में जो करते हैं ना, क्लास के जो फंक्शंस अपने होते हैं ना वो आप सेल्फ करके करते हैं। C++ या जावा में जरा थोड़ा फर्क स्टाइल होता है, पाइथन का जरा स्टाइल फर्क है। लेकिन क्लास का फायदा ये है कि आपके सारे फंक्शंस Object बन जाए। ऑब्जेक्ट से ही बन जाते हैं और आप मल्टीपल उसके साथ खेल सकते हैं। सो ये बेसिकली यहाँ तक तो हमने वो कर दिया। रीसेट का एक फंक्शन बना दिया कि जी डीप कॉपी को जो ओरिजिनल मैप स्टैंडर्ड रखा हुआ था उसी में उसको उठा के क्यूब में कॉपी कर दो। तो हमारी क्लास है उसका नाम है रूबिक, उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये क्यूब सारा पड़ा हुआ है उसका नाम है क्यूब, ठीक है। और बाकी सारी मैप्स जो मैप आ जाएगा वो क्यूब की हो जाएगी। सो बेसिकली ये फिर हमने वो प्रिंटिंग के लिए कलर कोडिंग डाली कि इसको प्रिंट कैसे करना है, ठीक है। ये भी इसको मैंने थोड़ा सा समझा दिया था, बाकी फिर इसने खुद ही मोस्टली पिक कर लिया था। अच्छा, अब
अब लेफ्ट एक फंक्शन है, वो क्या करता है कि क्यूब को अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमने लेफ्ट मूव की कैसे है। हमने ये किया कि इस पोजीशन पे जाओ और लेफ्ट मैप के अंदर इस पोजीशन में जहां जाना है ना, इस पोजीशन को उधर ले लो। सो इसको डबल डी रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। सो ये देखना, हमने क्यूब को पकड़ा है, उसके हर पीस को कहा है कि तुम जहां पे एल के अंदर है ना तुम्हारी जो जो पोजीशन लेफ्ट मैप के ऊपर, तुम उधर चले जाओ। ठीक है। सो हम हर पीस को पकड़ते गए, उसको उधर 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 रखवाते गए, एलिमेंट्स को उठा के उस मैप के अकॉर्डिंग रखवाया। ठीक है। सो जो दूसरी जो 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 इम्पोर्टेंट चीज है इस प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपने चीज को ये सारी एल्गोरिथमिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपने अच्छा अब ये आ तो गया है, अब मैंने अब ये पोजीशन है, अब कहते हैं जी लेफ्ट लगाओ। अब क्या पोजीशन होनी है? तो अब ये होनी है कि जो भी इस वक्त क्यूब की पोजीशन है उसके अंदर लेफ्ट मूव के अंदर जो मैपिंग होनी थी ना, ये यहाँ पे 52 नहीं है, यहाँ पे ये पोजीशन नंबर 6 है। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसके ऊपर ये क्या आर लगना है, ठीक है, तो बेसिकली 6th पोजीशन के ऊपर अभी जो पड़ा हुआ है वो 36th पोजीशन पे रख लो, मूव कर देना उस चीज को। तो ये हर मूव के फंक्शंस बनते जाएंगे। ये हर मूव के ये देखें ना, एल आर यू, लेफ्ट राइट अप डाउन, फ्रंट बैक, एक्स इज द रोटेशन, वाई इज दिस रोटेशन, जेड इज दिस रोटेशन, राइट। ठीक है, ये हम सबके फंक्शन मान गए। L2 2 दफा L लगा दो, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन है ना जो दुनिया में सॉल्यूशन लगते हैं उसमें ये सारी यही टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, उसको पकड़ो। अच्छा, ये बैक प्राइम यानी रिवर्स को प्राइम कहते हैं, ठीक है ना। Z प्राइम, LW डबल। अच्छा, इन्होंने डबल मूव भी बनाए। अच्छा, डबल मूव कि आप रोटेट करके सिंगल ना करो, आप ये पे लाइक अच्छा वो काम आती है इनके अंदर बहुत ज्यादा। आपने मोटे वाले सॉल्व करने जो 5x5 है, ठीक है, या 21x21 है, तो फिर आपको डबल मूव ट्रिपल मूव का कॉन्सेप्ट डिफाइन करना पड़ता है। इसमें डबल मूव का कॉन्सेप्ट बड़े आराम से, मैंने ये डबल करनी है जिसका मतलब मैं यूं करके यूं कर दूं और यूं कर दूं वापस, तो इसमें डबल मूव्स इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इनके अंदर डबल मूव्स आर एक्चुअली वेरी मीनिंगफुल। ये जो बड़े वाले क्यूब्स हैं, ये जो 5x5 और 6x5 बाद में फिर ट्रिपल भी होंगे। इसमें ट्रिपल, हाँ चले ट्रिपल को तो चले फिर कर सकते हैं, लेकिन दो तो चाहिए ना। ट्रिपल को तो हम ये कर सकते हैं इस वाले पे डबल कर दो, 6x6 भी हो सकता है, 21x21 भी है ना, 29x29 भी है। ठीक है, सो बेसिकली ये डबल मूव्स वो है, ठीक है, वो डिफाइन कर लिया आपने, वो हमने सारा मैप करनी अलग किस्सा। अच्छा, और अब हमने अच्छा ये मैं बता दूं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमने बनाई है। ठीक है, अच्छा स्क्रैम्बल हो गया, मूव रिवर्स हो गया। अच्छा, अब एक तो ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं इस सारी चीज को, अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमने ये एक क्यूब बनाया, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रूबिक। ए नहीं रखते, लेट्स से वेरिएबल v1 कर लेते हैं, ठीक है ना, रूबिक कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा रूबिक क्यूब बन गया। मैंने इसका ना एक बड़ा अच्छा प्रिंटिंग फंक्शन बनाया हुआ हम लोगों ने, जो इसको प्रिंट कर देता है। इसको ये पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं v1.l यानी लेफ्ट कर दो। ठीक है, तो अब मैं अगर v1 को प्रिंट करता हूं तो ये देखिए, ये लेफ्ट वाला मूव हो गया, लेफ्ट वाला फेस क्लॉकवाइज घूम गया। सही, ये यूं घूमा, सारा का सारा ऐसे आ गया। ठीक है ना, लेफ्ट वाला क्लॉकवाइज यूं घूम गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब ये आ गया। अब मैंने इसके ऊपर अप लगाना है, ठीक है ना, अगर मैंने इसके ऊपर अप लगाना है और अब मैंने इसको प्रिंट करना है, तो अब क्या होना चाहिए, ये 12 जो है ये वाला, नहीं सॉरी, ये जो 2 है ऊपर वाला, ये इस 44 की जगह पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले फेस पे क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो ठीक है, वो ऐसे मूव हो, वो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो 31 इधर चला गया। ठीक है, ठीक है ना। अब ये उस मैप के ऊपर डी रेफरेंसिंग करके हो सकता है, और कोई तरीका नहीं।
ठीक है, ठीक so है। that was the main trick here, how to handle that part। अच्छा, उसके बाद फिर हमने किया कि यार इस तरह तो करना बड़ा मुश्किल है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम सिंपल नोटेशन भी बताते हैं कि v1 डॉट मूव कर दो, और इसके अंदर ना पहले तुम करो लेफ्ट, फिर नहीं पहले तो हम करते हैं v1 डॉट रीसेट, ठीक है ना, ये सारा को वापस जाएगा, और हम पहले मूव लेफ्ट और डाउन, लेफ्ट और अप ऐसे कर दो, दो बार इधर बताते हैं। ठीक है। अब जो है ना v1 अगर हम करते हैं तो वो वाली ये वाली चीज आपको नजर आ जाएगी इधर तुम्हारा, क्योंकि हमने पहले रीसेट कर लिया है। दो मूव्स इकट्ठी तो इसका फायदा ये है कि हम इनपुट स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ एक दफा मेंशन कर दें LURT। बिल्कुल, तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में मैंने आपको बताना है, तो मैंने तो सोल्यूशन तो किस फॉर्म में बताना है ना, स्ट्रिंग में बताएंगे। मैं तो आपको सोल्यूशन तो स्ट्रिंग में बताऊंगा, मैं आपको फंक्शन ये नहीं कह सकता अब ये फंक्शन कॉल करें, ये फंक्शन कॉल करें, ठीक है, क्योंकि आपने तो मैनुअली सॉल्व करना है। तो मैंने जब इस पोजीशन पे आना है तो मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड क्यूब लिया, ये वाइट वाला, इसकी लेफ्ट मूव की अप, और फिर ये मूव कर दी, इस वक्त ये होनी चाहिए, हाँ जी ये पोजीशन आ गई, उसमें ऑरेंज और ब्लू समझे मिक्स हो गए, ठीक है। ठीक है ना, तो ये वाइट फ्रंट ये आ गया, और ये बाकी चीजें आ गई। ठीक है। ठीक है। ऑरेंज पर्पल ऑरेंज को पर्पल रखा हुआ है, हाँ ऑरेंज को हमने पर्पल रखा हुआ है, तो वो इसको ऊपर रखना चाहिए। एनीवे, तो अब एक चीज तो ये होगी, अब असल में यहाँ तक तो सिमुलेटर कंप्लीट हो गया हमारा, अभी हमारा सॉल्वर नहीं बना, हमारा असल में मूव्स रेडी है ये। अभी हमने हाँ जी सिमुलेशन कर लिया पूरी। अब जो असल बाकी चीज है वो इसको आती है, ठीक है। अब आपने कौन सा सोल्यूशन यूज किया है, और मैं अभी देर को इसमें चार्जर दूं, एप्पल की ये कमाल बात है, 3 साल बाद वो बैटरी कहता है कि भाई चाहे आईफोन है चाहे मैक हो, और कंपनी का बंदा बेदर्दी से इस्तेमाल कर सकता है, अपना नहीं कर सकता। ये लगता है उधर इधर पीछे एक्सटेंशन। ये वैसे उन्होंने ना कि ये सारी भी करते हैं। नहीं ना वो तो वो है इन्होंने सारी ही यूएसबी सी दी है, 4 यूएसबी सी दी और कुछ भी नहीं दिया। नए वाले मॉडल में इन्होंने दोबारा रैम खा के एक HDMI और एक यूएसबी स्टैंडर्ड दी है कि वो भी नहीं दी है, एक HDMI दी है, हाँ बस इसमें सिर्फ 4 ये है और एक हेडफोन है जी, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा नीचे नहीं लगेगा। क्या चाहिए, इस पे क्या चाहिए? वो तो कर लेंगे। एक मिनट, एलसीडी बंद करके ऊपर लगा लेते हैं। एक मिनट कर देना। चलो गुड हो गया, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो ये हमारा मूव का फंक्शन था, ठीक है जी। ये तो ऊपर तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये हमने मूव के अंदर एक बड़ी सी इफ कंडीशन लगाई हुई है, एल आए तो एल कर दो, इसको भी किया जा सकता है ऑटोमेट, लेकिन वो मैं करना चाहता कि एक दफा इसकी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस पूरी हो जाए, ठीक है जी। और अगर कोई और चीज आई है तो उसको एरर प्रिंट कर दो। अच्छा, ये अब कुछ चीजें हैं, ये किस लिए है? अच्छा, ये अब सॉल्यूशन के फिर हमने स्क्रैम्बल का एक फंक्शन बना लिया जो रैंडमली 20 मूव्स के लिए इसको स्क्रैम्बल कर देता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे कहता हूँ v1 डॉट स्क्रैम्बल, और ये लेट्स से इसको 4 मूव्स के लिए कर दो, तो उसने ये स्क्रैम्बल की स्ट्रिंग दे दी कि मैंने ये ऑपरेशंस किए हैं, ताकि हमने डिबगिंग के लिए भी यूज करना था सारा कुछ, तो वो बेसिकली इसने स्क्रैम्बल ही कर लिए। तो अब मैं ये फंक्शन बनाना है मेरे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ए को एल किया था, फिर यू किया था, फिर बी प्राइम किया था, फिर फ्रंट किया था, फिर बी किया था, और फिर डी प्राइम किया था। अगर मैं एग्जैक्टली ये 4-6 मूव्स करूंगा मेरी ये वाली पोजीशन आ जाएगी। तो ये हमारी डिबगिंग भी साथ साथ हो रही थी कि ये एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। तो यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ सिमुलेटर है, ठीक है। अब जो अगली चीजें हैं कि सॉल्यूशन के लिए हमने क्या क्या मूव्स करनी है, वो फिर अहमद अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे कौन कौन से फंक्शन है। पहले बताएंगे कि ये क्या है, ये कॉन्फ़िगर, और चलिए कोई आपका फंक्शन है। चलो अब आप एक्सप्लेन करें कि आपने सॉल्यूशन का तरीका क्या यूज किया, आपने रो बाय रो तो नहीं यूज किया, लेयर बाय लेयर तो नहीं किया, तो अब क्या तरीका है
और उसको आपने ओहो फिर वो ये ना इसमें तार बहुत हार्ड है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चलो शुरू मैंने मेथड जो किया है ना वो एक एक्चुअली ब्लाइंड फोल्डेड क्यूबिंग भी होती है, तो उसका एक मेथड होता है जैसे ब्लैकबोर्ड जैसे होती है ना, इस तरीके से वो एक दफा देख लेते हैं, फिर आंखें पर पट्टी बांध लेते हैं, ठीक है, फिर ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सिंप्लीफाइड मेथड यूज किया हुआ है वो, क्योंकि उसमें याद रखना कुछ और तरीके से याद करते हैं, तो वो फिर भूलना चाहे तो वो उन्होंने सिर्फ 3 या 4 बेसिक मूव्स, क्योंकि क्यूब की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो वही रहनी है, लेकिन अब आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं कि मैं सिंप्लीफाइड मूव्स करूं लेकिन मैं कॉन्फ़िगरेशंस की मैपिंग फिर कॉम्प्लिकेट कर लूं, या फिर मैं करूं कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन याद करी है और मैं सिंप्लीफाइड मूव से उन कॉन्फ़िगरेशन की ट्रैक रखना आसान हो जाएगा, राइट? मतलब तो उन्होंने ये प्रेफर किया कि मेथड बेशक लंबा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक काम बताता हूँ, एक और चीज होती है वो एंड में बताते हैं कि गॉड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। चलो ये वाला कर चलो। सबसे पहले मैंने ऐसे किया कि अगर मेरे पास एक स्क्रैबल क्यूब है, तो जैसे लेयर बाय लेयर मेथड में हमने देखा था कि हम एक पीस को हम एक साइड से शुरू कर देते हैं और फिर पीस को ढूंढ के हमने अगर वाइट का करना है तो हम पीस को ढूंढ के यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है। हम पहले ढूंढेंगे फिर उसको यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है, फिर ढूंढेंगे फिर यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन अब कंप्यूटर के लिए मैं एक और इजी वे मैंने ढूंढा था कि जो कि ब्लाइंड फोल्डिंग में होता है कि आप एक पहले से ही ना फिक्स्ड इंडेक्स ले लो, तो जो कि मैंने ये वाला लिया हुआ है। अब वो क्या करेगा कि ये देखेगा कि इस अब ढूंढना मुश्किल है थोड़ा, जबकि अगर मैं कह दूं कि मुझे जगह पता है किसने कहा आना है, 22 ने 21 और 23 के बीच में आना है और उसकी इंडेक्स पूरा पता है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं इस पीस को देखूंगा कि इस जगह पे इस इंडेक्स पे कौन सा पीस पड़ा हुआ है। अब यहाँ पड़ा होगा, यहाँ मुझे नंबर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अगर तो यहाँ अब मैं देखूंगा कि इस जगह पे S1, तो यहाँ पे 16 पड़ा हुआ है। अब मुझे पता है कि 16 ने यहाँ इस जगह पे आना है और इस स्पॉट पे आना है, ठीक। यहाँ पे तो 16 ने ना इस जगह पे आना है और ये मुझे पता है पहले से ही, तो मैं रात ढूंढने के मैं कोई बस पीस लेके उसको उसकी जगह पे ले जाऊंगा, तो इस तरह से मैं लेट्स से जो भी पीस यहाँ पे आता जाएगा ना उसको अपनी जगह पे पहुंचाते जाएंगे, तो एक जगह से उठाना एक जगह से है और उसमें जहाँ पे जा रहा है ना वहाँ पे हम रखते जाएंगे एज, पहले एजेस के साथ। तो ब्लाइंड फोल्ड में इसलिए क्या होता है कि आप एक पीस लेते हो, उसको उसकी जगह पे रखते हो बगैर बाकी क्यूब को खराब किए, ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। तो उसके अंदर होता है कि आप एक सेटअप मूव्स आप थोड़ी सी रखते हो, तो सेटअप मूव से ना इसका पीस ना इसके सामने आ जाता है। ये सेटअप मूव्स डिफाइन की हुई है हमने कोड पे ही, तो ये उसके सामने आ जाता है। अब हमने एक एल्गोरिथम फिक्स रखा हुआ है कि ये दोनों पीसेस स्वैप हो जाए, ठीक है। तो जब ये दोनों स्वैप होंगे उस एल्गोरिथम से, तो जो कि सर करता है इस क्यूब से स्पीड क्यूब नहीं हो सकती, इसका रिवाज है ना स्पीड क्यूब जो भी है, उससे ना जगह इस पे यहाँ आ जाता है। अब हमने जो सेटअप मूव्स की थी ना उसको हम रिवर्स कर देंगे और हम देखेंगे कि जो 16 का पीस था वो अपनी जगह पे आ गया है। हमने कहा है कि जो भी 16 का पीस हो ना, अगर आपको यहाँ 16 मिले तो उसके लिए ये वाली सेट, उसके लिए एक स्पेसिफिक सेटअप मूव्स अप्लाई कर दो और एक ही एल्गोरिथम अप्लाई कर दो जो कि हमने फिक्स रखा हुआ है। तो इसी तरह से अब ये यहाँ पहुंच गया हुआ है, तो हम उसी जगह फिर से देख लेंगे, हमने जगह भी फिक्स रखी हुई है और वहां से फिर मूव करते रहेंगे और फिर इस तरह से ही अब यहाँ 12 आ गया। 12 की हमने सेट मूव्स डिफाइन की हुई है कि ऑब्वियसली कुछ तो 12 ने हमें पता है कि आपने 54 मूव्स डिफाइन की,
सेट ऑफ मूव्स 54 तकरीबन। हाँ जी नहीं, नहीं आप- फिर 8 into क्या तो बेसिकली यहाँ 12 इस जगह पे 12 है तो 12 उसकी जगह पे लाएंगे एंड सो ऑन यहाँ 18 आ जाएगा 18 अब मेरा हाँ ये फिर बोलो चार्जिंग कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी बैटरी खाली थी का बैटरी यूज हो रही थी सॉरी। तो अब सिंपल रखने के लिए हमने शुरू में ऐसे किया हम शुरू में सारे एजेस को सॉल्व कर देंगे पहले एज को देखेंगे वो अपनी जगह पे चला जाएगा ठीक है और फिर इस तरह जब तक सारे पीसेस अपनी जगह पे आ जाएंगे सारे एजेस सारे एजेस अपनी जगह पे आ जाएंगे और लेकिन फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमें तो बेसिकली एंड पे एक्सेप्शन आ जाती है। देखें अगर आपने तीन चीजें मूव करनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड पे अगर दो रह गई हैं जिन्होंने मूव होना है तो फिर आपको कुछ ना किसी और चीज का सैक्रिफाइस करके कोई प्रॉक्सी रख के उसको इन्वॉल्व करके करना पड़ता है। सो इट्स लाइक आपने एजेस को सॉल्व करने के एल्गोरिदम अलग से लिखे हुए हैं जी जी और वो लूप चला देते हैं कि इस एज को सॉल्व करें इस बिल्कुल। अब हम हाँ और वो उसकी प्रेडिक्शन होती है कि ये इतनी मूव्स में सही हो जाएगा या उससे पहले भी वो सही हो जाता होता है। हाँ जी उसके डिफरेंट स्क्रैम्बल पर डिपेंड करता है कि हाँ, पहले भी हो गया। पहले भी अगर वो पहले भी हो जाता है इसका ये मतलब है कि आप हर दफा चेक भी कर रहे होते हैं कि ये अपनी जगह पे पहुंचा कि नहीं। हाँ जी तो वो उसके लिए हमने चेकिंग का अच्छा function सो रखा। बेसिकली चलिए ये तो होगी ना, ये उनकी मुख्तलिफ नाम रखे हैं। स्क्रैम्बल तो स्क्रैम्बल है, ठीक है ना। रीओरिएंट हमने एक रखा था कि हमेशा वाइट को सामने लाएंगे, ये सोच के रखा था कि हमने रोबोट पे जब बनाना है तो हम एक खास तरीके से लेके आएंगे। तो कुछ चीजें हमने उसको ज़हन में रख के रखी हुई हैं कि भी सब हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन ये कि चिट्टा सामने होना चाहिए और लेट्स से ब्लू पर होना चाहिए या ऑरेंज ऊपर होना चाहिए। तो हम ये ओरिएंटेशन फिगर आउट कर लेंगे, वो बहुत आसान है कि हम ये मिडल्स को देखेंगे और उसके ऊपर दो मूव्स करेंगे कि भाई हमने से देखना है कि 5, 15, 25 इनको ही देखना ना, क्योंकि बाकी नंबर्स हमें पता है। तो उसके मुताबिक फिर हम पता है कि हमें अगर ये इधर पड़ा हुआ है तो इसके अंदर ये रोटेशन देनी है, ये सिर्फ रोटेशन है एक्स और वाई नहीं, और उसमें कोई लेफ्ट राइट मूव तो होगी नहीं, ठीक है। ये ओरिएंटेशन का था, ठीक है। एक उसने मूव रिवर्सल का भी बना दिया था कि अगर मैं एक सेट ऑफ मूव्स देता हूँ उसको रिवर्स भी कर लो। अगेन ये यूटिलिटी फंक्शन है। ये अच्छा अब ये वो कॉर्नर सेटअप्स हैं जो ये कह रहा है कि मैंने एजेस बनाए हैं, उसमें फिर उसके कॉर्नर्स बनाएगा। ये उन मूव्स की लिस्ट है, ये अब सेट ऑफ मूव्स है ठीक है। अच्छा ये मेन फंक्शन है आपका, एल्गोरिथम ये है इसका। ये असल एल्गोरिथम यहाँ पे वो नहीं ये जो ऊपर मूव्स ये ऊपर हाँ ये मूविंग का एल्गोरिथम है, लेकिन ये कंसेप्चुअल एल्गोरिथम नहीं है। ये वो लाइक ये तो आपकी असेंबली लेवल की समझे कमांड है ना। जो हाई लेवल कमांड है कि ये चीज अप्लाई कब होनी है वो बेसिकली सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है ना। हाँ जी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं हमें, तो आप उसके बाद फिर हमें इसी तरह से ये हाईएस्ट हाई लेवल फंक्शन है सॉल्व का। ये दो फंक्शंस कॉल कर रहा है, ये बस function। पहले रीओरिएंट कर रहा है ताकि वो उसकी रोटेशन होके स्टैंडर्ड उसमें आ जाए, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मूव्स मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ये वाली चीज प्रेजेंट कर देता हूँ ना। कितने चला गया ये वाला, हाँ जी। अब मैं ये कर देता कि मुझे भी नजर आता है कि हम भी क्या कर रहे हैं साइड पे, ठीक है। सो पहले आपने इसकी रोटेशंस करनी, रीओरिएंट करनी, फिर क्या किया हमने, रीओरिएंट करके फिर एजेस सॉल्व किए हाँ जी तो और फिर कॉर्नर सॉल्व कॉर्नर करना। सॉल्व और ये जो नॉर्म है ये क्या है, नंबर ऑफ मूव्स का बेसिकली रिटर्न करने नंबर ऑफ मूव्स का बस ये एक वो रखा है कितनी मूव्स में इसका सॉल्यूशन बना है। तो बेसिकली अब आप सॉल्व एजेस पे आ जाओ, ये बाकी एजेस सॉल्व करने की लॉजिक है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। और सबसे पहले हमने काउंट इसलिए रखा है क्योंकि अगर इनफैक्ट लूप में फंस गया तो उससे अगर निकलना हो तो ये वो आपका कौन सा होता है, वो वॉचडॉग टाइमर जो होता है एसेंशियली, तो 100 से ज्यादा मूव नहीं करती। 100 से ज्यादा मूव्स नहीं होनी नहीं चाहिए ना। अगर होगी तो इसका मतलब है कि आप लूप में फंसने बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो 41 तो सबसे पहले हमने ये ट्राई किया कि अगर आपको इस जगह पे आपको 31 मिल रहा है या इस जगह पे आपको 41 मिल रहा है जो कि इसकी एक्चुअल जगह है,
अगर आपको यहाँ ऑरेंज या ब्लू ही मिल रहा है तो फिर आपने स्वैप किस तरह से करना है, किसी गलत पीस को आप स्वैप कराओगे और फिर उससे अपनी लूप शुरू कर दोगे। तो उसके क्योंकि हम अज्यूम करें ना हमेशा यहाँ पे गलत चीज पड़ी हुई है, ठीक है, अगर सही चीज आ गई गलती से फिर क्या करें? तो फिर उसको गलत कर दो पहले। अच्छा, तो ये सॉल्यूशन का हिस्सा है। ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा इस एक पोजीशन को सॉल्व करेंगे, वो पोजीशन गलती से सॉल्व है, बाकी सारा गड़बड़ हो गई है, तो फिर तो ये प्रोग्राम स्टक हो गया ना। तो फिर हम देखा कि अगर सारा सॉल्व नहीं हुआ हुआ ठीक है, और ये वाला सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो फिर ये किया मैं आपको ना एक लतीफा बताता हूँ। हाँ, मैं जीएसएम की कोडिंग कर रहा था और कोडिंग ये थी कि बंदा को मैसेज करेगा जीएसएम से रीड करना, कंट्रोलर से रीड करके उसका टेक्स्ट लेके एलसीडी पर लिख कर डिस्प्ले कराना था। अगर वो आ जाता फिर अगला टास्क पूरा करना। हमें वो सारा कुछ रेडी करके ना, मेरे पास एक लड़का था एफए या एफएससी कर रहा था, उस गली में से ही पकड़ा था मैंने। उसको मैंने कहा कि ये मेरे नंबर में मैसेज करो, मेरी है किसी भी थी, वो मैंने जीएसएम में डाल दी। उसको कहा मेरे नंबर में मैसेज करो, कहता क्या मैसेज करो, मैंने कहा कुछ भी। तो कहता अच्छा, उसने मैसेज कर दिया, मेरा जनाब एलसीडी पे आ रहा है सिस्टम एरर। आ गया वो बंदा सही है, सारा कोड पकड़ के रीड किया, सिस्टम एरर का मैंने डाला किधर हुआ है। फिर मैंने उसको कहा फिर मैसेज करो, उसने फिर मैसेज किया, मैसेज रीड हुआ, रीडिंग ब्ला ब्ला ब्ला, सिस्टम आ गया वो तुम जाओ। तो मैंने 2 घंटे बाद दोबारा बुलाया, फिर उसने मैसेज किया, फिर सिस्टम एरर। तो मैंने कहा तुम मैसेज क्या कर रहे हो, कहता सिस्टम एरर। अच्छा आ गया, मुझे पसंद आया वो बंदा, उसको हैक करना चाहिए। तो इस तरह से हमने सबसे पहले इससे बाहर इससे बाहर निकल के ना, सबसे पहले हमने कहा है कि आपको जो भी पीस मिलेगा ना यहाँ इस जगह पे, हाँ जी, उसकी आप इस डिक्शनरी से आप वो पीस अगर आपको 3 मिला है तो उसकी मूव्स सेटअप मूव्स करो सबसे पहले। ये आपकी कॉर्नर्स का है, तो अगर आपको यहाँ कोई भी पीस मिला है उसकी यहाँ हमने डिक्शनरी से पकड़ के सेटअप मूव्स अप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद हमने एक मूव डिफाइन किया टी पर, जिससे बेसिकली ना मतलब बेसिकली 3 मूव्स का 3 का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब स्वैप करने का है। और ये अप्लाई होता जाएगा जब तक उसको इस जगह पे ये सही वाला piece मिल जाए। यहाँ उसको इस जगह पे ये ऑरेंज या ब्लू नहीं बन जाएगा। तो जब ऑरेंज या ब्लू उसको मिलेगा, अब उसके बाद अच्छा वो एज की ओरिएंटेशन जरूरी नहीं है, वो गलत भी हो सकती है। मतलब ऑरेंज या ब्लू उसने लिखा ना, वो 36 पोजीशन पे या उसको 36 मिल जाए या 42 मिले, जो भी वो इधर आ गया। तो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन, इसकी कितनी पॉसिबल पोजीशन हो सकती है? एक एज की, एक यहाँ पे है, एक एज की नीचे आ सकता है, उससे नीचे आ सकता है, 12 into 2, ओके। तो 24 पोजीशन में से 12 पोजीशन आ ओके, तो अब फर्ज करें इसको किसी भी जगह से वापस लाना है, तो उसी 12 पोजीशन में से ये वापस आएगा। हाँ जी। तो कोई भी पीस मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए कितने स्टेप्स लेता है? वो ऊपर लिखे हैं। वो ऊपर लिखे हुए हैं। तो जब किसी भी पीस की पोजीशन पता चलेगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली उस मूव पे जाएगा कि ये वहां पे है, वहां से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे और एग्जिट कर दे। बिल्कुल, ऐसे है। हाँ जी। तो अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है तो वहीं से एग्जिट कर दे, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए तो हमने कहा है कि उसको पहले उसको अगर ओरिजिनल पोजीशन पे यार सॉल्व नहीं हुआ क्यों, तो फिर उनको किधर और सुटो तो फिर शुरू हो। यहाँ हमने सबसे पहले कह दिया कि अगर आपको ये 36 और 22 मिल गया, 2 डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। या तो ये मिला है और ये बाकी सारे सॉल्व हैं, या तो ये मिला है लेकिन बाकी सारे गलत है। ठीक है। तो हमने शुरू में लिख दिया कि अगर ये मिला हुआ है और हमने ऊपर चेकिंग का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपको स्टैंडर्ड क्यूब की उसी में आपको एजेस मिल गए हैं तो आप रिटर्न कर दो नंबर ऑफ मूव्स, इसलिए वो डन हो गया ना। ठीक है। और अगर नहीं मिला तो बाहर निकल के वो क्या करेगा, सबसे पहला रॉन्ग पीस पकड़ेगा, उसको अपने आप से सॉल्व कर देगा। एक रॉन्ग की एरे रखी हुई है, रॉन्ग को चेक कर गया ना कि पढ़ते रहो, जहां पे रॉन्ग मिलेगा ना उनको स्वैप कर देते, उसको स्वैप कर दो और लिस्ट को तो वैसे डिस्कार्ड कर दो। हमने रॉन्ग के साथ स्वैप कर लिया तो अब उसके साथ लूप शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब तक वो उसको सही पूरा फिक्स मिलके बाहर नहीं निकल आएगा। ठीक है। इसी तरह से कॉर्नर के साथ होगा, वो कॉर्नर को सेटअप मूव करेगा, उसकी जगह पे लेकर आएगा।
जब तक उसको प्रॉपर पीस नहीं बन जाएगा वो देखेगा कि अगर सारे कॉर्नर सॉल्व है तो फिर डन कर दो, क्यूब आपका डन। लेकिन अब ये तो अब लेट्स से अगर अपनी जगह पे सारे आ भी गए हैं पीस, लेकिन वो लाइक उनकी ओरिएंटेशन सही है, उनकी ओरिएंटेशन खराब है, ठीक है, जैसे ये है लेट्स से, या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें ये तो फिर क्या होगा? लेकिन उसकी ओरिएंट हमने इसलिए नहीं, वो आपने कब की है, वो खुद ही हो जाएंगी। हाँ इसलिए हमने एज अ पीस नहीं लिया, इसलिए एज एन एलिमेंट लिया है। हमने 22 को 36 या 22 की जगह पे नहीं लेके जाना, हमने 22 को ही 22 की जगह पे लेके जाना है। और एंड पे 2 पीसेस रह नहीं सकते क्योंकि वरना वो तो पूरी वो मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, मैं समझ आ गया। एज का तो वही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब ये बेशक ऐसे था लेकिन मैं जब उसको अपनी जगह पे लेके गया तो वो सही चला गया, ठीक है। वो आपने चेक इस पीस को किया डबल को, लेकिन इसको इधर से इधर जाने का एक तरीका है, इधर से इधर जाने का एक तरीका है। नहीं चेक किया, सिर्फ सिंगल को चेक किया, सिंगल को चेक किया, इसको किधर जाना है तो वो कहीं पे भी जा सकता है, तो वो इधर नहीं आएगा, वो इधर ही आएगा, ठीक है ना, वो अपनी जगह पे ही आएगा। सो एजेस को जब हम परम्यूट कर रहे हैं तो उनको अपनी जगह पे स्मूथ करते जा रहे हैं, और एंड पे कह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जब 3 को करेंगे ना तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये उनमें से एक हो जाए या 2 हो जाए, वो तीनों के तीनों ही अपनी जगह पे स्मूथली नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, क्योंकि खाली इट्स नॉट पॉसिबल कि 2 एजेस स्वैप हो जाए, हमेशा 3 ही होंगे। ठीक है, ठीक है ना। ये देखिए ना, ये सिर्फ 3 पोजीशन 3 ही स्वैप है, ब्लू ग्रीन और रेड, ठीक है, ऑरेंज नहीं हुआ। वो हो सकता है 4 हो सकते हैं, लेकिन 4 भी 3 करेंगे तो फिर 4 में से कोई 3 करेंगे तो फिर 3 ही आ जाएंगे, तो ये 3 ही की एक सिचुएशन है। तो वो कह रहे हैं कि जब वो 3 का वाला मसला सॉल्व करेंगे तो वो अपना मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉर्नर्स भी जब एंड पे ये वाला एल्गोरिथम खत्म होता है तो सारी चीजें अपनी जगह पे फिट बैठती हैं। तो हमने ये वाला मेथड यूज किया। मतलब अहमद मुझे तो आती दूसरा वाला मेथड है, पुराना पहले वाला, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना था। सोचे ना पहले उसके लिए कितने स्टेप्स बन रहे थे। अच्छा पहले ये फेस बनाना है, हर चीज को ढूंढो कहां से लेके आना है। ये ज्यादा सिंपल है कि भाई आप एक चीज को पकड़ो और उसको रिपीटेडली दमादम मसल अंदर मारी जाओ। ठीक है, एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइडियल तरीका है कि आपने कंप्यूटर को देना है वो कर ले। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम इज कि दिस इज 400 मूव्स और 300 मूव्स, ऑप्टिमाइज नहीं है, ये ऑप्टिमाइज नहीं है। और होगा क्या, लेट्स से आपका जो हमने रोबोट्स देखे हैं 1 सेकंड में 1 मूव भी करता है, ये चले 2 मूव भी करता है, इट्स जस्ट 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, अच्छा अब मैं अब असल में चले ये तो हो गया हमारा मेन चीज खत्म कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। एक्चुअली जो ओरिजिनल सॉल्व हुआ है उसके ऊपर मैथमेटिकली प्रूफ ये किया था उन्होंने 90s में, राइट, कि आप इसको जितना भी स्क्रैम्बल कर देना आप 20 मूव्स से ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब अगर ये करेक्ट पोजीशन है, ये वर्स्ट पोजीशन है, तो इसके जो ग्राफ थ्योरी वाले अगर आप ग्राफ को देखें तो इधर से इधर पहुंचने के मैक्सिमम पाथ जो है ना वो 20 है। जैसे बाइनरी सर्च है उसमें आपको पता है कि ये इतनी मूव्स के बीच में आपको लॉग इन होना ही होना, लॉग इन में होना ही होना। इसमें आपको पता है कि 20 से ज्यादा स्क्रैम्बल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह उसकी आप रिवर्स लगा ले तो 20 में सॉल्व हो जाना चाहिए ऑप्टिमली। वो जो एल्गोरिथम है ना उसको कहते हैं गॉड एल्गोरिथम, वो आइडियल है, उसको कहते हैं, उसका नाम है गॉड एल्गोरिथम। अच्छा अब वो कोड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो पॉसिबल मूव्स हैं वो क्विंटिलियंस में है। ठीक है, तो अगर आपके गीगाहर्ट्ज के भी प्रोसेसर्स हैं तो आपको लाइक हो सकता है मिलियंस ऑफ सेकंड्स लग जाए सॉल्व करते करते। और लेकिन वो रखेंगे काम, पहले तो वो उसका हैश टेबल कैसे बनाएंगे, उसकी एरे बहुत बड़ी बनेगी, उसका वो जो लुकअप मैप है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो 2-3 लोग हैं, ये कोई किरसेरा या जो भी इन लोग किताबें, इन्होंने एक किताब मेंशन की क्यूसंबा और जो एक किताब है उस बंदे ने मेंशन की है जिसने इसका एल्गोरिथम और इंप्रूव किया, वो काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था। वो उन लोगों ने फिगर आउट किया है कि 21-22 मूव्स में हमने कैसे इसको ले आना है, व्हिच इज ग्रेट अचीवमेंट। तो ये जो क्यूसंबा का जो एल्गोरिथम है जो इसने कोड किया है, इसने वो 21-22 मूव्स में सॉल्व किया।
20 की बजाय 22-23 हो गई which is as good 50 भी हो जाए तो विक्ट्री थी, ह्यूमन विक्ट्री थी। मच ठीक है, क्या गॉड एल्गोरिथम को ह्यूमन एल्गोरिथम में जो है ना तो वो 21 मूव्स में लेके आ रहे हैं, 50 मूव्स में लेके आ रहे हैं। गॉड अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है। हाँ, वो इसी तो उसको गॉड एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली अब ये जो ये वाले एल्गोरिथम, ये वाले लोग हैं, MIT शमिटी वाले, इन्होंने कुसेरा का ही तो ये कुसम्बा का ही यूज किया। ठीक है, एक तो उसकी आसानी ये रहती है कि आपने हर फेज को पढ़ा। ठीक है, अभी वो जो हम देख रहे थे, वो जो कड़क कड़क कर रहा था ना, अब मैं बताता हूँ वो करके रहा। ये देखें, ये वाला जो एल्गोरिथम है ना, यहाँ पे शुरू में सेटअप कर रहा है। ठीक है, ये इसने यहाँ पे जब रखेगा ना, ये देखें अभी करके रहा, सारी डायमेंशंस है उसमें। ये बेसिकली इसकी ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है ये। ठीक है, उन्हें दी फोटो खींचेगा। ठीक है, और उसको उसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग लगाएगा। ये देखें, इसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग लगा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने रोबोट बनाने से पहले अभी हम इनपुट देते हैं। अभी जो अहमद के कोड को हम इनपुट दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं रूबी क्यूब की मैंने कॉन्फ़िगरेशन देनी है, तो मुझे ये अरे देनी पड़ेगी, राइट। डॉट क्या क्यूब है इसका नाम, मैं ये वाली अरे दूंगा इसको। ठीक है, एज एन इनपुट, और फिर मैं इसका डॉट सॉल्व करूंगा। वैसे एक सेकंड, ये डॉट सॉल्व करते हैं, राइट। ये उसने सॉल्व, ये उसने मूव्स मैंने सब पे प्रिंट भी रखा हुआ, तो वो इतनी सॉल्व करके उसने एंड में उसको सॉल्व कर दिया। देखिए, ठीक है, 396 मूव्स के साथ। ठीक है, तो ये 396 मूव्स तो नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स, हर स्टेप के बाद प्रिंट हुआ है। ये मूव्स है, ये 396 प्रिंट किया है तुमने। अच्छा, ये प्रिंट उतनी आसानी में। हाँ, प्रिंट उतनी नहीं है, मूव्स इतनी है, लेकिन ये प्रिंट हर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स के बाद, हर स्टेप, एक स्टेप में कई मूव्स है ना, तो ये वो जैसे ये परम्यूटेशन था, लेफ्ट था, राइट था, हर पीस हर लूप से बाहर निकल हर लूप में बाहर। तो अच्छा, अब हमने करना ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको दिखाई थी, राइट, हमने अब हमारा काम ज़्यादा मुश्किल है कि संभा वाले एल्गोरिथम से, क्योंकि हम ये कह रहे हैं वो खत्म तो नहीं हो गया। वो खत्म 1 घंटे का टाइम। ओके, चल। अच्छा, सो आइडिया ये था कि हम अच्छा, अब हमने करना क्या है कि अब काम कुसम्बा से मुश्किल है, क्योंकि कुसम्बा ये कर रहा है कि वो तो कह रहा है इसको वाई 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 कह दो, इसको जी 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 कह दो, इसको आर 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 कह दो, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। उसने मुश्किल काम उसने अंदर कर लिया, इमेज प्रोसेसिंग का काम आसान हो गया, क्योंकि आपने हमारा थोड़ा सा मुश्किल काम ये है कि हमारे नंबर तो नहीं लिखे हुए ना इसके ऊपर, तो हमने फोटो लेनी है, उसको नंबरिंग देनी है, उसको नंबरिंग एस्टैब्लिश करनी है। ठीक है, तो हमें ये फोटो लेनी है, हमें पता होना चाहिए जब हम ये कर रहे हैं तो ये इसके साथ क्या होना चाहिए। तो एक वो छोटा सा स्टेप होगा। तो एक तो इसके साथ इनको ओपन सीवी जो कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी है, जो सारा ये बेसिक से काम करती है, वो सीखेगा ये। जब वो हो गया तो हम बेसिकली मैंने इसके 4 स्टेप सोचे थे। पहला स्टेप सिमुलेटर बनाना, वो बन गया बड़ा अच्छा। फिर सॉल्वर बनाना, मैंने एक सॉल्वर बना दिया। ठीक है, यूज करने होंगे कुसम्बा वाले यूज करना। तीसरा स्टेप है ओपन सीवी वाला यूज करना। ओपन सीवी वाले के अंदर 2 स्टेप्स होंगे। एक तो आपने कुसम्बा वाली वो यूज करनी, नोटेशन एस्टैब्लिश करनी, वो आसान है, लेकिन उससे अहमद वाली नोटेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी कि ये जो है ये 12 है कि ये 2 है, या जो भी नंबर इसका बनना है वो खुद ही इमेजिन करना है। वो हमें एल्गोरिथम में देखना पड़ेगा कि इसके साथ ये वाला मिल जाए तो ये वाला नंबर है। ठीक है, तो वो कुसम्बा वाला पहले हम करेंगे, उसके बाद कुसम्बा वाला तो चल गया, तो उसके साथ फिर हम अपना करेंगे, फिर हमारा वाला चल जाएगा। ये तीसरा स्टेप है। सो सिमुलेटर, सॉल्वर, विजन से इनपुट, फिर चौथा स्टेप जो है ना, उसमें ये है कि हमने रोबोट कौन सा बनाना है, रोबोट कौन सा जो है ना वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, ये वाला करेगा। मुझे तो लगता है ये वाला बहुत अच्छा है। एक ये वाला अहमद आपने कौन सा भेजा था? अच्छा, एक ये वाला, यही वाला। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने 8 सर्वोस लगाएंगी। ठीक है, और इसने ये किया है कि एक सर्वो करती है इसको आगे पीछे, आर्म को। अच्छा, एक पीछे भी है, ये देखें, आगे पीछे करने की, और ये इसको रोटेट करने के लिए। ठीक है, ये बनाना आसान है। ठीक है ना, ये पीसेस हम शिदात से एक्रेलिक से ही कटवा लेंगे। ठीक है ना, और रोबोट्स ये सबसे आसान है, क्योंकि ये हमारे पास अपने व्हाट्सएप वीडियो में देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर एक ये 3D प्रिंट वाला है, लेकिन ये तो अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है।
ये ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर काफी लोगों ने इस तरह का रोबोट बनाया हुआ है जो सेंटर पीस को पकड़ा। अब ये पूरी साइड को ग्रिप नहीं कर रहा, ये सिर्फ सेंटर को पकड़ा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंटर रिमूव किया, सेंटर की ढक्कन निकाला। ठीक है, उसमें एल्फी लगा दी। नहीं एल्फी नहीं लगी, ये स्टैंडर्ड होते हैं सारे, ये वाला तोड़ने वाला कि ये वाला तोड़ने वाला, कोई तोड़ने वाला नहीं है। मतलब कोई कैप वाला लेके उसके अंदर वो मोटर की शाफ्ट कनेक्ट करी होगी। इसके अंदर हाँ, इसकी हाँ ये स्टैंडर्ड होते हैं, कैप नहीं होते हैं सारे, क्योंकि स्पीड ट्यूब है सारे। इसमें स्पीड के बाद तो आप चल ही नहीं सकते, तो ये वर्ल्ड बेस्ट ट्यूब्स ही लगाए होंगे। और वो ये सारे जो होते हैं ना, अब ये देखिए ये बड़ी स्पेशल चीज है इसमें, और इसमें आप ये देखिए, इसमें कॉर्नर है, मैं ये आधी मूव करता हूँ ना, ये देखो मैं एक सॉरी यहाँ तक रखता हूँ, ये तो वो उसका मैकेनिकल भी बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, ये इसके बस क्योंकि ये आपका अच्छा वाला है। अच्छा, ये स्पीड क्यूब में है ना, ये आम क्यूब हैंड है, ये स्पीड क्यूब में सबसे सस्ते क्यूब है। ठीक है, तो अच्छा ये इसका इसने ये तो सारे तो ये करते हैं कि बीच में, ठीक है, वो जो जैसा वो रोबोट्स फिल्मों में होते हैं। अच्छा कुछ लोगों ने ये वाला आइडिया, ये क्या किया, बस ये कौन सा, अच्छा अच्छा ये ज्ञान का अपना सॉन्ग है ना। अच्छा ये कंपनी है ज्ञान, जिसका ये क्यूब है, ठीक है, ये दुनिया की मशहूर कंपनियों में से एक है। ये उन्होंने अपना पूरा रोबोट भी दिया हुआ है, और ये उन्होंने अपना क्यूब दिया हुआ है उन्होंने स्पेशली। अच्छा उन्होंने उतारा नहीं है, लेकिन अहमद ये मैं भी ये कहते कि इसको हम भी ये कर सकते हैं कि हम ऐसा एंकर बनाए जो इन सुराखों में घुसे थे, लेकिन मेक श्योर करें कि वो स्लिप ना हो जाए। ठीक है, तो वो जरा देखना पड़ेगा, तो उनका अपना उन्होंने, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा है, इसमें हमको तोड़ना भी कुछ नहीं पड़ता, हम ये बना लेंगे, 3D प्रिंट कर लेंगे। ठीक है ना, मैकेनिकली बना के उसको 3D प्रिंट कर लो। कैप्स नहीं अपने से बना सकते जी, अपने से इसकी कैप्स बना ले। अपने इसकी कैप्स बना लें। हाँ जी, किसी तरह से। ठीक है, ये बाप ने और इरफान अंकल ने मिलकर सोच लेंगे कैसे करना है, और शिराज चाचू ने, ठीक है ना, बिकॉज ये मैकेनिकल काम आपने करना है, इसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। मैंने आपको, मेरी जो स्ट्रॉन्ग चीज थी वो कंप्यूटर साइंस थी, वो मैंने आपको कर दी, बाकी चीजें आप करें, क्योंकि वो जरा मुश्किल, कुछ 2-3 चीजें मुश्किल थी उसमें। ये मैपिंग वाला स्ट्रक्चर मुश्किल था, बाकी चीजें तो उसने करी नहीं थी। ठीक है ना। अच्छा, ये इसने काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, ये काफी महंगी सी किट है, इसमें सारा कुछ 3D प्रिंटिंग करके किया हुआ है, बनी बनाई किट है कोई, ये देखना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये बने बनाए नहीं मिलते। बने बनाए मिलते हैं, हमने हमारा तुम्हारे पूरा मकसद ही है कि हमने कोई भी चीज बनी बनाई यूज करनी। मैं तो किसी और चक्कर में, आप किसी और चक्कर में बहुत अच्छी चीज है। चक्कर में हाँ वो 0.3 सेकंड का जो रिकॉर्ड है ना, उसको देखा था, MIT में हुआ, सोचना पड़ेगा। तो मोटर मंगवा दो। असल में ना मसला ये है कि इसका पूरा वो जो बोला था, उन्होंने अपना डिजाइन दिया हुआ है। जो हार्डवेयर है ना, बेसिकली उसी में स्पीड है। हाँ, हार्डवेयर में। अच्छा ये देखें, ये एक सिंपल डिजाइन है जो हम, ये दोनों चीजों में है, डॉक्टर साहब वो नैनो सेकंड में सॉल्व है, 20 मूव्स हैं सिर्फ, लेकिन आपने वहां पे अचीव करनी है ना स्पीड। वो हो जाएगी डॉक्टर साहब, वो रास्पबेरी पाई कर लेगा, आप उसके साथ पेंटियम लगा दें, उसमें मतलब कुछ कि नहीं है। वो लेट्स से कुछ 100 problem मिलीसेकंड की बजाय 101 में कर देगा। मेन टाइम तो हार्डवेयर का नहीं ना, नहीं, हार्डवेयर 101 मिलीसेकंड बहुत ज्यादा है, है पॉइंट 300 मिलीसेकंड टोटल नहीं, आपको 1 मिलीसेकंड के अंदर आंसर चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। वो लॉजिक तो बन जाएगी, हाँ, जो मैकेनिकल की मूव करने के लिए वो बात वो की, मसला है, वो बात की है। वो है मसला। हाँ हाई स्पीड मोटर और स्लो स्पीड मोटर। हाँ, और अपना मैकेनिकल इतना तगड़ा कि क्यूब को तोड़े बगैर अपनी प्रिसीजन भी अचीव कर ले, तो उसमें लाइक बहुत नैनोमीटर प्रिसीजन भी चाहिए होंगी। ठीक है। अच्छा ये देखना, इसलिए रैंडलिंग में यूज किया हुआ है। अच्छा इसने क्या किया है, इसने ग्रिप करने के लिए एक नट 3D प्रिंट करके उसके ऊपर फिट कर दिया है। ठीक है, उसमें आप अपना आंकड़ा भरा के जो मर्जी करते हैं, हेक्स कीप्स आती है ना बीच में, वो अपने मोटर पे फिट कर दी। ठीक है, ये इसने ये काम किया हुआ है, लेकिन ये इसका काफी डरावना सा सेटअप है वैसे, मतलब क्यूट नहीं है। ठीक है, अब मैं देख चाह रहा हूँ उस पे जो आपने भेजा है, मैं चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा ये मोटर्स अंकल के पास बहुत बड़ी है, अंकल के पास इतनी बड़ी है, अंकल बांटते फिर अंकल से पूरा रैक पड़ा हुआ है, ले जाओ खुदा दे बस, ऐसे ही बात है। ठीक है, तो आपको इतनी बड़ी भी मोटर्स चाहिए होगी ना, तो वो भी 6 मिल जाएंगे आपको 6 मोटर्स चाहिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो अंकल का प्रॉब्लम है, वो आपका इशू नहीं है। अच्छा ये, अच्छा एक तरीका ये किया
जो आपको मैंने पहले कहा था, ये बड़ा सादा है, मतलब लाइक सिंपलिसिटी है सोल्यूशन, है क्रूड सा लेकिन थोड़ा चपेट मारता उसको है ना उसको घुमाने के लिए। अच्छा ये ना क्योंकि स्ट्रेंथ के हिसाब से है कि ये उसको चपेट सही तरह पड़ रही है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, इसकी उसने शुरू में डेमोंस्ट्रेशन दी थी इसके अंदर किस तरह, ये देखना, ये एक यहाँ पे उसने एक उसको ना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी कि ये करता क्या है, रखे हमने एक जगह पे फिक्स किया, ठीक है, और उसको फिर चपेट मारे, चपेट भी इसने स्लो मोशन में दिखाई हुई है, चल यार आगे एडा भी स्लोली ठीक है, तो बस उसने उसको उसी, अब उसके अंदर ये जो ट्रे है उसकी, उसमें थोड़ी सी प्ले है जिसके ऊपर वो प्ले कर रहा है इंग्लिश का, ठीक है ना। अच्छा जी, बाहर ना जाके रहे हाँ जी बिल्कुल यही है ना कि बाहर ना जाग रहे और टूटे भी ना, टूटे भी ना। बिल्कुल। तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं जो हमें ये खोला, ये खोला शायद, अच्छा एक ये भी है, ठीक है, ये भी उसका है, ये भी सेंटर पॉइंट फिक्स किया हुआ है उसने। चाचू 3.8 सेकंड नॉट बैड वैसे, ये पॉइंट्स ही नहीं है, 3.8 है ये, तो हम इस तरह का टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, और ये वाला हम अचीव कर सकते हैं, मतलब अगर हम 5 सेकंड से अंदर से स्टार्ट कर लेते हैं अपना टारगेट रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड टारगेट। अहमद का अपना कितना टाइम है, 15 सेकंड, 15-16 सेकंड, ये भी आपको करेगा डेमोंस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा जी, और क्या है, हाँ जी ये देखना सर्कल सेंटर उतारे हैं उसने, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, ये देखना, ये सारे क्यूब ऐसे होते हैं, पेज इनके अंदर लगे होते हैं, इसकी एक मैकेनिकल असेंबली के लिए, तो ये इसने भी 1 2 3 4 लगाए हुए। अब देखिए ना इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रूबिक क्यूब आके ग्रिप नहीं कर रहा, तो आपने को अपना क्यूब इसके साथ वो करना पड़ता है, लाइक मुख्तस करना पड़ता है कि यही करें, ठीक है। हम किसी एक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम एक दफा सारा कुछ अचीव कर लें, मतलब 500-700 रुपए का क्यूब ही है वो, कौन सा कोई। अच्छा इसने विजन प्रोसेसिंग पहले करी थी है, विजुअल प्रोसेसिंग सबने पहले करनी है ना, ठीक है, ताकि फिर ही आप अपने एल्गोरिथम उसको ट्रांसलेट करेंगे, और वो हमने ये भी खुद बनानी, हमने कोई चीज किसी की नहीं लेनी, फिर ही मजे का प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा ये है, अच्छा अहमद ने जो भेजा मैं वो दिखा दो, ये अच्छा मुझे ये सिंपल लगता है सबसे, इसके 3D वो भी अवेलेबल है, डिजाइन STL फाइल्स, हाँ जी, और ये वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है, ये नीचे वाली अगर चीज देखें तो शहनाज के पास एक्रेलिक के ऊपर लेयर बाय लेयर भी बन सकता है, इसमें कोई भी चीज 3D प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें एक्रेलिक में लेयर बाय लेयर काट के उनको ग्लू करके, देखिए ये जो है अगर हम 3 mm की 3 ले लें तो 1 सेंटीमीटर की तो ये ग्रिप बन गई, ठीक है। तो वो जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं, तो वो मैं हमारे लिए सबसे आसान हुआ क्योंकि वो रिसोर्स हमारे कंट्रोल में है, इसमें 3D डिजाइन नहीं करना पड़ता है, 2D डिजाइन करना सबके लिए आसान है, ठीक है ना। तो ये मुझे इसलिए ये जरा अच्छा लगता है। अच्छा जी, अहमद साहब ने कुछ भेजा था जी, अहमद किधर है, अच्छा एक चीज, अच्छा और मैं आपको बताता, मैंने अपने साथ क्या किया हुआ है, मैं जितनी मुझे आजकल AI और डीप लर्निंग की चीजें मिलती हैं ना, मैं खुद को व्हाट्सएप करता हूँ, अब मेरे पास ये पूरा जो है ना वो बना हुआ है, चैट GPT कैसे बना हुआ है, ठीक है, मस्ट रीड AI पेपर्स, ये मेरे बुकमार्क है, मैं आपको फॉरवर्ड करूँ, लेकिन मैं इस तरह लिंक्डइन से जो मुझे मिलता है ना मैं उठा के कम इकट्ठा करता है, तो बाद में मिलती नहीं है चीजें। अच्छा जी, अहमद जी आपने क्या भेजा था, ये अब मैंने सॉल्व फाइनली कर लिया था ना, फिर मैंने ठीक है, ये वाला ये देखिए कितना सिंपल है, ठीक है, ये तो एक्रेलिक कटा हुआ है और उसके ऊपर मोटर माउंट हुई है, इसमें बस ये कि इसमें अगेन आपने थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया, पीसेस के ऊपर आप 2 काम कर सकते हैं, वो वैसे वो भी आइडिया बुरा नहीं है, ढक्कन आपके ऊपर लगा देना, और या ये ढक्कन होते जाते हैं बड़े आराम से, मतलब ये बनेंगे ऐसे अपनी कैप्स बना ले और उनको फिर फिट कर दे, 3D प्रिंट करके अपनी कैप से बनाई जा सकती है। अच्छा इसमें अगर ये सेंटर वाला मूव नहीं करेगा, इसमें X रोटेशन नहीं है, इसमें XYZ नहीं है, इसमें जो कुछ भी है ना आपने इनसे ही करना है,
ये सेंटर वाला मूव नहीं करेगा। जी सेंटर वाला मूव नहीं करेगा। नहीं लेकिन ये तो वो ना करे, सोल्यूशन में तो कोई मसला नहीं है। हम कैसे तो आप एक्चुअली इसको मूव करते हैं, कैसे तो इसकी नहीं क्या नहीं करता। सेंटर वाले का वैसे मैंने मूव हो सकता है, हाँ हाँ ठीक है ना, यानी किसी और एल्गोरिदम में ये हो कि इसमें जिसको मूव करना है इसको अगर हाँ, मतलब रोटेशन जिसको हम कह रहे हैं। इसके लिए फिर ये इस रोबोट के लिए रोटेशन वाला एल्गोरिथम नहीं वो वाले एल्गोरिदम नहीं लगेगी। वो किसी में भी नहीं लगेंगे, मैं आपको बताऊं वो किसी में भी नहीं लगेंगे। वो सब में कहीं ना कहीं कोई फिक्सचर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये सिंपल है। इसमें भी अगेन मसला है कि रूट क्यूब निकाल के फिट करने के लिए आपको ये असेंबली को खोल के एक साइड को खोल के, लेकिन बेटा ये जो इसमें लॉक्स भी तो फंसने हैं ना, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इसको अच्छा एक और था लोगों ने थोड़ा सा लूज कर दें, साइड से थोड़ा एक्सटेंड कर दो उसको, थोड़ा फोल्ड लूज कर दें। हाँ ये था, ये भी वही बना है ना, ये भी चपेड़े मारने वाला है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है। अच्छा उसने पूरी 3D जिग बनाई हुई है। ये मतलब वो फोटोज नहीं है उसने अपने आप कैलिब्रेट किया है। ये 3D प्रिंटर हो तो फिर ये भी आइडिया बना सिंपल है सबसे। इसमें मोटर्स बहुत सिंपल है ना, दो मोटर्स हैं, एक नीचे घूम रही है और एक इसको थपेड़े मार रही है। लेकिन हमें हमेशा आप नीचे वाली चीज को मूव कर रहे हैं, तो इसमें आपको अपना एल्गोरिथम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे एल्गोरिथम में जहाँ पे आप इस तरीके से, मैं कह रहा हूँ इतना मुश्किल नहीं होगा। वो बेसिकली आपने अपने एल्गोरिथम को वहीं पे रखना है, इन मूव्स के साथ एक बीच में लेयर और डालनी है कि वो हमेशा इस तरीके से वो वाली मूव होता है। लेकिन इसमें ये कि 6 की 6 साइड्स के ऊपर आपको एल्गोरिथम, मतलब आपने हमेशा एक ही मूव करनी है, या इस तरह हार्डवेयर का ड्राइवर बनाना पड़ेगा, हार्डवेयर का ड्राइवर बनाना पड़ेगा। पहले हार्डवेयर बनेगा फिर उसका ड्राइवर बनेगा। हाँ हार्डवेयर का ड्राइवर एग्जैक्टली, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा, वो आसान है, वो आसान काम है। असल मसला है कि हमने इसको ये सोचने कि इसके लिए आइडियल असेंबली किस तरह की बने, ये भी वही लग रहा है मुझे, राइट? ये वाला है, यस ये वाला है। ये देख लिया हमने, वो just Alright, my name is Jay Flatlands. They are resting in a 3D printed frame. The state of information has जी been. पाकिस्तानी को पाबंदियां, क्या चीज? पाकिस्तान में पाबंदियां ना इस पे। 3D प्रिंटर में? हाँ जी, हाँ वो तो है, लेकिन कोई इससे आज कोई रोका तो नहीं है ना। 3D प्रिंटर तो पाकिस्तान में आपने भी तो बनाई है ना। फायदा No is responsible for one वो मंगवाते हैं ना, इसका रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, हाँ एक्सपो मंगवाते हैं, पीएलए, उस पे भी पाबंदी। अब उसमें भी पाबंदी लगी है। Alright, I'm going to आप थोड़ी पे 3D प्रिंटर लिखेंगे ना तो वो कहेंगे नहीं एनर्जी लेके। competition. नहीं तो वो आप उसमें लिख दें कि ये टेनिस की टेनिस की तार, टेनिस की तार। तो मैं शुरू में वो करता था टेनिस की, तो उन्होंने रोक लिया जो थे कस्टम वाले, कहना कि आपने प्रोग्रामर मंगवाया, प्रोग्रामर तो ये मिसाइल इस्तेमाल करने में बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम है। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया, मैंने कहा पेचकस भी तो इस्तेमाल होते हैं, पेचकस मंगाने का करते हैं। इंसान भी इस्तेमाल होते हैं, मार दे सब उल्लू देखा। वो फिर कहने लगी मैडम जी, वो कहने लगी मैं इसको लिख देती हूँ कि ये ओल्ड हार्ड ड्राइव्स हैं, तो आप आइंदा ना मंगवाना। ये इतने हद तक backward हमने FIA वाले कहते हैं हमारे अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, बस किसी को भनक भी पड़ गई ना तो चीज़ तो खैर सीज कर दे तो करते हो, आपको ना तंग करें। ये मसला है ना। कहने लगी कि एक एयरफोर्स का पायलट था, उसको शौक था वॉकी टॉकी का, उसने कोई वॉकी टॉकी मंगवा लिया, ठीक है। अब इनको ये नहीं समझ कि जो गीगा हर्ट्ज है दैट डज नॉट मीन रेंज,
वो कोई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ उसके ऊपर लिखा हुआ था, कहने लगे तो बहुत हाई स्पीड का है ठीक है, इसकी तो रेंज ही बहुत ज़्यादा है। वो कहे रेंज इसकी 1 किलोमीटर है, और एयरफोर्स का पायलट था वो बंदा, कहते वो रख के बैठे उसको नहीं दे रहे उसको They don't have sense। यानी उनको ये सेंस नहीं है कि जो लॉन्ग वेव है उसकी रेंज बल्कि ज्यादा है। आप एफएम की रेंज देखिए बहुत थोड़ी होती है, और जो आपके एएम वाले हैं उनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। अच्छा उस दिन जो वैसे उधर वो रेडियो वाले आए थे, आपको पता है? एपिसोड रेडियो वाले। हाँ, मैं उनके पास गपशप लगाई थी, वो अच्छे लोग थे, वो बनाने वाले नहीं थे, वो यूज करने वाले। तो वो कहते हैं 5 वॉट का है, और ये मैं ऑस्ट्रेलिया बात करता हूँ, 5 वॉट बहुत होता है। 5 वाट रेडियो फ्रीक्वेंसी में बहुत पावर, बहुत हेल ऑफ पावर। ये आपके ये जो मोबाइल फोन होते हैं ये 0.5 वाट्स में होते हैं। इसे की बैटरी इनकी इतने इतने देर चल जाती हैं, अगर आप स्क्रीन उठा के फेंक दें इसमें से, सिर्फ इस पे जीएसएम चलाएं आप, और आपने ये तो स्पीकर भाई महीने चल जाएगा। नोकिया वाले जो थे वो इनके रिसीवर से तो चलते थे लोग। अच्छा ये देखिए इंटरेस्टिंग रिमोट, ये वाला भी है भैया इसमें अहमद, ये क्या है? Powered by Samsung Galaxy S4, CubeStormer 3 robot अच्छा, ये Lego से set the बना Guinness World Record for solving a Rubik's Cube in 3.253 seconds in 2014. और लेगो से वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये कितने बाय कितने वाला इसके करते हैं जिसको ये जिसके स्टैंडर्ड बना रहे हैं? 9 by 9, 3 by 3। The robot was built by Mike Dobson and David Gilman, creators of CubeStormer 1, ये बड़ा मेरे Android पास ये वाला भी Speedcuber, तो Mindstorm। and CubeStormer 2. तो भाई साहब बना लिया। The custom app developed for the smartphone अच्छा चलिए आगे चलते हैं, ये वो वाला है जो हम देख रहे थे, राइट? एमआईडी वाला, ये 0.25 के ऊपर स्पीड है, लेकिन ऑलमोस्ट वो सब्बा वाली है, तो इतनी जल्दी तो Rubik's होगी। Cube solving robot. The algorithm then determines a set of moves to solve the Rubik's Cube, and the instructions are sent to the stepper motors. Built by Infineon's engineer Albert Beer from Germany, the Sub-1 कोई Reload साइंस फिक्शन फिल्म में वो जो सर की परीक्षा आ देते हैं, is the fastest robot to solve a Rubik's Cube with just 0.637 seconds in November 2016. This breaks the previous record of 0.887 seconds achieved by an earlier version of the same machine using a different processor. While every Rubik's Cube can be solved with just 20 movements, Albert did not design the computer to use the fewest moves. Instead, he programmed it to achieve the best time, allowing the Sub-1 Reloaded to take extra moves to reach its goal. ये चेक कर, ये एक और गेम है। Features of the cube. शॉर्टेस्ट मूव सर्च करने के लिए। शॉर्टेस्ट मूव नहीं किए उसने मोटर के लिए ऑप्टिमाइज किया है कि मोटर को मिनिमम, अगर मोटर के इस मूव में ज्यादा टाइम लगता है इसमें कम टाइम लगता मतलब है। यहाँ से यहाँ तक मूव करने में ज्यादा लगे, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कम लगे। हाँ तो ये बेशक इसमें 2 मूव्स लग जाएं, लेकिन टाइम कम लगे। कम लगे। This is interesting. Solving in 3, 2, 1. Currently, Rubik's Contraption is the fastest robot to solve Rubik's Cube. Developed by MIT graduates Ben Katz and Jared DiCarlo, the robot's eye webcams were positioned at opposite corners of the cube. ये मैं कहता हूँ ये होना है, To observe टूट जाता है। three faces. ये होना है, ये बचा, ये स्पीड में ये To identify स्पीड में उसके जो है ना शेयर फोर्सेस जो है the cube बिल्कुल and pass it to the Min two-phase solver, which implements Kosiemba's two-phase algorithm. कोसियम्बा यूज कर रहे हैं सारे, वो तो हम स्पीड के लिए जाना हो तो हम कर सकते हैं, पहले हम अपने के ऊपर तो सॉल्व करें। Unlike other Rubik Cube solving robots, this humanoid robot This is cute. cube is not designed specifically for solving Rubik's Cube. It is designed for general purpose self-learning robots. इसका प्रोग्राम कितना मुश्किल होगा अहमद, फिगर आउट करना कि Developed by क्या मतलब artificial है। intelligence research organization OpenAI, और ये ओपन एआई वालों का जिनका चैट जीपीटी है, डाली है जिनका, क्यूट है, बहुत बहुत अलग है ये। वैसे Apple has learned to solve a Rubik's Cube one-handed.
It is not as fast as those ये learn किया हुआ है, Rubik's इसने solvers, algorithm भी डाला हुआ because the है, robotics इसे deep learning use field, किया। AI has very different ambitions. ये क्या है? लेविटेशन Levitation? Not alone. Many people thought so too when they नहीं ये levitation नहीं है, ये हाँ जी ये video on his YouTube VR है, that's virtual reality है, वो AR, ये क्या है? For the F2L algorithm, the Arduino board at the heart of the cube controls the 3D printed custom cores full of servo motors that spin any of its multicolored cells. Awesome, वो लेविटेट पाने बना के दे सानू, वो लेविटेट ही कर रहा था लेकिन मैं उसके ना मुंह वाला से गया लो भाई अल्लाह यार ये तो जीता हुआ है। Levitation was made possible by installing powerful magnets in both the Levitation, cube and लेविटेशन ही है जी, असली लेविटेशन। इसके अंदर लेविटेशन डाल दो तो फिर तो ये तो लोग लेकिन तुम जादू ही बन जाए। यार ये बहुत आना चाहिए ना, मतलब ये ऑफ कोर्स इसका मैकेनिकल है सारा का सारा काम। मोटर इसके अंदर ही है, हाँ जी 6 मोटरें इसके अंदर ही है। जी, एक इसके अंदर वाईफाई लगा होगा जो बाहर से इंस्ट्रक्शन या ब्लूटूथ जो बाहर से इंस्ट्रक्शन देता होगा कैमरे से कि जी तुम्हारी शक्ल क्या है, क्योंकि उसने अंदर तो लर्निंग नहीं की होगी ना, अगर अंदर लर्निंग करते तो रोंदी हो जाएगी। नहीं अगर अंदर मेमोरी रख लेंगे तो वो तो a गलत हो Chinese cube brand, GAN, developed a robot that can both scramble and solve a 3x3 Rubik's Cube using a smartphone. इसका क्या फायदा? ये तो वो चीज है जैसे अरबी जो है ना बुर्ज खलीफा बनाए खुश होते हैं, ऐसे ही बनाया है, किसी ने पैसे देते हैं, ठीक है, बनाया तो सैमसंग वाला ने। ये भी आपने अगर इसमें सॉल्व कर भी लिया तो आपने किया कि जी मैंने क्यूब रोबोट खरीदा जो क्यूब सॉल्व करता है। 0.01 seconds. हाँ खरीदने वाली बात नहीं ना, और क्या। चलिए चलिए ठीक है, तो जी इरफान भाई आपको चल के हमने करना क्या? GAN says that चलो यार हमें तो ये चल फास्ट सॉल्व तो करके दिखाओ। टाइम तो for scrambling cubes uniformly in competition for fair चलो and accurate चलो results. Did you like our list? Which one do you think is the best? Please let us know in the comments section below. And please don't forget to like, subscribe, share the video with your friends. Click one of these videos to watch more. Or click the notification button to be notified of new videos. 15-20 सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है 4 to 5 सेकंड है बेसिकली 5 सेकंड एवरेज एवरेज ही करना चाहिए ना, फास्टेस्ट तो नहीं करना चाहिए, वो तो